अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके कंफर्म कर सकते हैं। नोटबुक्स अपने पास ले आएं और मुझे कमेंट करके बता दें कि आप सबने अपने पास नोटबुक रखी हुई है कि नहीं रखी हुई। ये मुझे नोटबुक का नहीं पता चल रहा कि आप सबने नोटबुक रखी है अपने पास कि नहीं रखी। हाँ जी, अब आ रहे हैं कमेंट्स। ठीक है, डन है जी। बस 5 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसे कमेंट करेंगे तो बंदा ब्लश तो करेगा ही ना। मैं वैसे ही जरा मैसेज रीड करके मैं जरा हंस रहा था। हाँ, ये पाकिस्तान के मसले मसाइल हैं भाई। नेट स्लो है, कभी लाइट नहीं है, कभी पानी नहीं आ रहा, कभी गैस नहीं है। तो ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और मुझे सबका पता भी है कौन सा स्टूडेंट मेरा है कौन सा नहीं है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप लोग परेशान ना हो। कैसे हैं मुजफ्फर भाई? ठीक है आप? ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। बट मैं ट्राई करूंगा इंशाल्लाह, ये इसके बाद क्लास जो है उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, ताकि जो लोग मिस कर चुके हैं वो इसको वहां से सीख लेंगे।
8 बज 5 मिनट मजीद वेट कर रहे हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो 8:10 पे इसको शार्प स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग नमाज वगैरह पढ़ रहे होंगे। तो 8:10 पे इसको स्टार्ट करते हैं, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। ठीक है। जी जी, मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा इसको। अच्छा, आप सारे लोग एक ये काम करें, कि आप लोग, मेरी फेसबुक के ऊपर मैं लाइव हूँ, तो आप लोग जो ये लाइव चल रहा है इसको प्लीज आप जाके अपनी वॉल पे शेयर कर दें। नो मैटर कि आपने फ्रेंड्स ओनली पे करना है या पब्लिक करना है, बट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख सकेंगे। तो प्लीज आप सब लोग इसको अपनी प्रोफाइल पर शेयर लाजमी कर दें। मैंने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी भेजा हुआ है, लिंक भेजा हुआ है। तो फेसबुक के ऊपर से आप प्लीज इसको वो कर लें, शेयर कर दें प्लीज। जी है ना, हाय का मैं आपको भी देख रहा हूँ। हाँ भाइयों, मैं नेगेटिविटी से बहुत दूर रहता हूँ। तो मेरे से आप लोग किसी के बारे में कोई कमेंट्स वगैरह ना लें। मेरे दिल में हर उस बंदे की रिस्पेक्ट है जो मुझे सिखाता है या जिससे मैंने कुछ सीखा हुआ है। वो अपनी ज़ात के साथ क्या करता है, वो मार्केट में क्या सिखा रहा है, क्या नहीं सिखा रहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं आप लोगों को भी यही सिखाऊंगा कि जितना नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं मेरे भाइयों दूर रहें। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है या अगर ज़िंदगी के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज लाना है तो मेरे भाइयों, नेगेटिविटी से दूर रहो। जितना आप किसी को बुरा भला कह के कोई कुछ भी नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि आप लोग नेगेटिविटी से दूर रहें। जी, ऑलमोस्ट मैं कोई 2 साल के बाद तो लाइव आया हूँ। मैंने ट्रेनिंग क्विट की है, काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस अभी सोचा कि यार अगर कुछ सीखा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेरे साथ पहले अटैच थे, जो मेरे साथ काम करते रहे हैं, उनको पता है मेरे बारे में बड़ी अच्छी तरह से। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से टीम बनाई जाए और वही जो काम हमने पहले 3 साल पहले किया था और बहुत से लोगों की ज़िंदगी भी चेंज हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब दोबारा से सिखाया जाए और दोबारा से टीम बनाई जाए। तो इंशाल्लाह पैशन तो यही है, बाकी अब आप लोग साथ दें और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करें। तो भाई मेहनत करने के ऊपर है इंसान की। अपनी ज़िंदगी के अंदर ना सिर्फ स्ट्रगल है, आप अल्लाह ना चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ में जो रब ने चीज़ दी है ना, वो सिर्फ है मेहनत करना, और बंदों का काम है। मैं तो कहता हूँ मर्द आराम करने के लिए बने ही नहीं हुए। बंदों का काम है मेहनत करना। मेहनत करें, अल्लाह की ज़ात कभी भी सॉरी, मेहनत का सिला रायगा नहीं जाता, चाहे लेट आपको मिले बट कभी रायगा नहीं जाता। बस ये मुदस्सर भाई, लाइटें तो जानी जानी है। बेहतर ये है, कोई नहीं, मैं इंशाल्लाह इसको मोबाइल पे इसको आप अभी ले लें, इंट्रोडक्शन क्लास है। बाकी जो क्लासेस होंगी मैं वो लाइव करवाऊंगा, और बाकी उनकी वीडियो भी जो है वो मैं एक सेपरेट ग्रुप बना के वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। जी जी, पूरा स्केजुअल इंशाल्लाह शेयर होगा। हाँ, ये फेसबुक के ऊपर ना मेरी प्रोफाइल के ऊपर है लाइव। आप शायद ग्रुप में चेक कर रहे होंगे। तो ये मेरी प्रोफाइल के ऊपर लाइव है।
चलें, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह। मैं जस्ट अपनी स्लाइड्स ओपन कर लूँ ज़रा, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। चलो चैंपियंस, स्टार्ट करते हैं। अभी आपको सिखाता हूँ, देखता हूँ कितनी समझ आएगी। अपने क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। रात चाहे 12 बजे तक आप लोग बैठे रहें, मुझे कोई मसला नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोगों ने अपने साथ साथ जो भी जहन में आ रहा है क्वेश्चन वो नोट डाउन कर लेना है। अभी तो रैंडमली बस सलाम जवाब आ रहे हैं, तो बाद में हम क्वेश्चन आंसर देंगे। तो जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पोस्ट करना, मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। जी, बड़े बंदे मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। चलें यार, इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे प्लीज़ मुझे कंफर्मेशन आप लोगों के कमेंट से ही होगी। तो मैं स्लाइड्स ज़रा शेयर करता हूँ थोड़ी सी, ताकि आप लोगों का अभी प्लीज़ आप लोग अगर कमेंट थोड़ी देर रोक दें। सिर्फ जिस चीज़ का मैं आपसे कंफर्म करूँ वो मुझे बताइएगा, बाकी मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है? अब मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ, तो वो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को स्लाइड्स नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही। Shares। हाँ जी, स्क्रीन शेयर है। मेरी स्लाइड्स कहाँ चली गई हैं? एक मिनट यारो। जस्ट वन सेकेंड। सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। नहीं यार, ये मुझे प्लीज स्लाइड्स का कंफर्म कर दें। ये शेयर है आप लोगों के साथ। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ।
नहीं आ रही है मुझे स्लाइड्स का कंफर्म कर। चलें। अब मैंने इसको ज़रा ज़ूम फुल स्क्रीन कर दिया है ताकि मैं आप लोगों को ज़रा अच्छे से समझा सकूं और इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें यार, ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है? पहले बहुत से लोगों आप लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, बट कुछ ऐसे न्यू कमर्स हैं जो कि मेरी अपनी पर्सनल लिस्ट में से आए हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं। तो बहुत से लोगों को ड्रॉप शिपिंग का नहीं भी पता, बहुत से लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग जिसको मैं पिछले कोई 3-4 माह 5 माह से कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है। ड्रॉप शिपिंग का आपको सबको ही पता होता है कि हमारे पास एक्चुअली वो नहीं होता, कोई स्टॉक नहीं होता, कोई इन्वेंट्री हमारे पास नहीं होती। हम लोग एक सप्लायर ढूंढते हैं। वो सप्लायर इंटरनेशनली भी हो सकता है, वो हमारा लोकल मार्केट का भी हो सकता है। तो उससे हम लोग अपनी एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं या अपनी एक शॉप क्रिएट करते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है? प्लीज़ ये एक दफ़ा मुझे बता दें। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं है। क्विकली प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्लियर है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। तो भाइयों, ड्रॉप शिपिंग ये है कि आप लोगों ने एक स्टोर क्रिएट करना है या एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, जैसे अमेज़न या आप लोग ईबे पे या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर करते रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, उसी तरह से होता है। तो हम लोग ये लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। उसके बाद जब हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हम उस सप्लायर को अ, उस कस्टमर का डाटा भेजते हैं कि यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर शिप करवा दो, और हम उसमें से अपनी एक परसेंटेज रख लेते हैं। लाइक अगर हमने एक प्रोडक्ट $100 की सेल की है, ये मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर समझा रहा हूँ। तो आप उसमें से आप करते क्या है, अगर सप्लायर आपको वो प्रोडक्ट शिप करके बायर तक पहुंचा के वो आपको $70 की दे रहा है, तो आप अपना $30 उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करके $100 की प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। तो जब वो सेल होती है प्रोडक्ट, तो आपको $30 प्रॉफिट आ जाता है विदाउट इन्वेस्टिंग मनी। ठीक है, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड। अब जो चीज हम लोग कर रहे हैं या मार्केट के अंदर बहुत से लोग कर रहे थे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हर आने वाले वक्त के साथ साथ ना चीजें चेंज होती रहती हैं। तो अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग इसको कर रहे हैं, बट बड़े सिलेक्टेड लोग कर रहे हैं। तो मैंने इस चीज को एक्सप्लोर किया, तो मैंने कहा यार क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। और अब जब मैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ हूँ, तो मैंने कहा हर इंसान की अपनी एक विल पावर होती है। जैसे मैं, हर बंदे ने सोना है, खाना है, पीना है, जागना है, सब कुछ करना है। उसके साथ-साथ मैंने अपने लिए तो कर लिया और मैं अपने लिए बड़ा अच्छा कर रहा हूँ। बट अब क्योंकि हर बंदे का यही दिल करता है कि वो एक्सपैंड करे, तो मुझे अपनी एक टीम बिल्ड करनी थी और खुद को एक्सपैंड करना था, अपने बिज़नेस को। तो मैंने कहा क्यों ना मेरे पास जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे साथ लिस्टिंग प्रमोशन का या प्रॉक्सी मार्केटिंग का काम करते रहे हैं, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 300-400 एजेंट थे। 2 साल पहले मैंने ऑलमोस्ट मैंने 3 साल एक टीम चलाई है। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं उन लोगों को अपने साथ अटैच करूं, और वो दूसरे लोग भी उसके अलावा जो कि इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, उनको इस चीज के अंदर इनवाइट किया जाए, ताकि वो अपने लिए भी कमा सकें, मेरी भी हेल्प कर सकें, और इस तरह से एक कम्युनिटी बिल्ड होती है। खैर ये तो इंट्रोडक्शन है, इसको आगे चलते हैं। ये ड्रॉप शिपिंग का मैंने आपको बता दिया है कि ड्रॉप शिपिंग का मॉडल क्या है। ये स्लाइड्स मैंने जस्ट आप लोगों को इसलिए रखा हुआ है कि हम लोग ट्रैक के ऊपर रहें और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ये वही चीजें हैं जो आप लोगों को पता है। तो ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये मुझे प्लीज बता दीजिएगा एक दफा कि ड्रॉप शिपिंग जो न्यू लोग हैं उनको क्लियर है कि हमने प्रोडक्ट लेनी है और प्रोडक्ट को आगे लिस्ट कर देना है। वो जब सेल होगी, हमारे पास ऑर्डर आएगा, तो हमने उसको शिप करवाना है और अपना उसके अंदर प्रॉफिट रख लेना है। ये मुझे ड्रॉप शिपिंग का प्लीज बता दीजिएगा कमेंट करके कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, ठीक है। चलें जी, बेस्ट हो गया। अच्छा, अब हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये क्या होता है देखें, ये $500 बिलियन की मार्केट है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं, ये रेप्लिका का काम है। मार्केट के अंदर जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, गुची, शनाइल, अरमानी, डोल्चे एंड गबाना,
इन सारों का रेप्लिका बनता है, ठीक है? ये रेप्लिका बनता है, चाइना के अंदर बनता है, और उसको हम लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपने स्टोर क्रिएट करके उसके ऊपर हम लोग सेलिंग करते हैं, ठीक है? ये इसका एक बेसिक सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब मार्केट के अंदर ये लोग बहुत से तरीकों के साथ कर रहे हैं। हमने इसको किस तरीके के साथ करना है, उसके लिए हमें चीज़ें क्या-क्या चाहिए होंगी। बहुत से लोग इसके अंदर कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या होता है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, इंस्टाग्राम का या फेसबुक का। इवन बहुत से लोग शॉपिफ़ाई और टिकटॉक के ऊपर भी ये चीज़ कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह हर वो स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने लिए अपनाई है और वो बहुत बेहतरीन रही है, वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करूँगा, कि हमने इसको किस तरह से करना है। अब इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? हमारे पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, रिकमेंडेड मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को चलाना आसान होता है। आप डिज़ाइनिंग के लिए या अपने स्टोर को बिल्ड करने के लिए आप लोग लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारे अकाउंट होंगे उनको हम लोग मोबाइल फ़ोन या इसी के ऊपर टैबलेट के ऊपर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। हमने इसके लिए जो हमारे अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं, उसके लिए हमने लैपटॉप नहीं यूज़ करना। और इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अच्छा होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है इंटरनेट कनेक्शन की, बट होप सो इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर-अंदर ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएँगी। इसके अलावा हमारे हम आपने जो स्टार्ट में डेली 4 से 5 घंटे इस काम के ऊपर 100% आपने डेडिकेट करने हैं। अगर आपने इसके अंदर कामयाब होना है और आप ये चाहते हैं कि आपको विदिन 2 डेढ़ से 2 माह के अंदर रिज़ल्ट मिलें, तो आपने मेरे भाइयों बहनों इसको डेली के 4 से 5 घंटे देने हैं। जो बंदा जिस तरह से मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, अगर आप उस तरह से उसको फ़ॉलो करते हैं और इसको डेली के 4-5 घंटे देते हैं, तो डेढ़ से 2 माह के बाद ना तो आपको अमेज़न करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई शॉपिफ़ाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको ईबे करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको लोकल ई-कॉमर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसी काम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईज़िली मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आप अपने घर में आराम से $500 $400 मिनिमम बता रहा हूँ, जो बंदा बिल्कुल कम काम करेगा, वो 400-500 ईज़िली इसमें से अर्न कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। काम की समझ आ गई है कि बेसिकली काम क्या है? फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर एंड पे ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर है प्लीज़? ओके, ठीक है जी। मैं इसको अपने सामने ओपन कर लेता हूँ ताकि आपके कमेंट्स मुझे क्लियरली नज़र आ जाया करें। तो अपने सामने ओपन कर लेता हूँ ताकि आपके कमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अभी एक रैंडमली क्वेश्चन आया, बट उसका आंसर देना अभी ज़रूरी है कि ये काम डेड तो नहीं हो जाएगा दूसरी स्किल्स की तरह? तो भाई इसके डेड होने का कोई स्कोप नहीं है, ये दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया $500 बिलियन की इंडस्ट्री है ये, जो अभी अभी करंटली मैं बात कर रहा हूँ, ये $500 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपैंड हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें हमारे पास अब हमारे पोटेंशियल क्लाइंट कौन से होते हैं, जिनको हमने अप्रोच करना होता है, और वो किस तरह से अप्रोच करना है, वो मैं आप लोगों के साथ एक-एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, कि आप अपना अकाउंट सस्पेंड करवाए बगैर, या हमारा जो स्टोर जो शॉप हम क्रिएट करेंगे वो फेसबुक के ऊपर हो। मैं अभी आप लोगों को उसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह से होता है, स्टोर किस तरह से होता है, हमने इसको क्रिएट किस तरह से करना है, उसके अंदर हमने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, वो मैं आपको सारा ए टू जी गाइड करूंगा। इसके कोई डेड होने का वो नहीं है, सवाल नहीं है। अच्छा, इसमें हमने जो चीज आपको प्रोवाइड करनी है, आप लोग अभी स्टार्ट में क्या होगा कि मैं आप लोगों को जो ट्रेनिंग के बाद जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं उन सब लोगों को अपनी एक टीम बना के उसके अंदर ऐड करूंगा, और साथ उनको पर्सनल असिस्टेंट भी दूंगा। उन लोगों को मैं इन्वेंट्री, जो यहाँ पे मेरा दुबई के अंदर वेयर हाउस है, वहां पे हमने इन्वेंट्री अरेंज की हुई है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान यूज करता है। वो डिजाइनर बैग हो, वो परफ्यूम्स हो, वो ज्वेलरी हो, वॉचेस हो, अपैरल हो, हैट, बेल्ट, शूज, कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पे हमने अरेंज किया हुआ है। और इसमें जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट होते हैं, इस चीज़ को प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, और बाद में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएँगे कि हमारे पोटेंशियल क्लाइंट कौन से होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी मार्केट है वो है अमेरिका, यूएसए इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। सेकंड मार्केट जो बड़ी मार्केट है इसकी वो है यूरोप, ठीक है? थर्ड मार्केट जो इसकी है वो यूरोप के अंदर यूके इंक्लूड है। थर्ड मार्केट है इसकी जीसीसी, गल्फ के अंदर सऊदीया, ओमान, कतर, बहरीन, दुबई, यहाँ पे ये थर्ड बिगेस्ट मार्केट है।
इस इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे काम करना भी बहुत आसान है। कंपैरेटिवली आप अगर आप लोग जाते हैं अमेरिका में या यूके में या कनाडा में, कहीं पे भी आप अपना स्टोर क्रिएट करने के लिए जाते हैं, तो वहां से ज्यादा आसान है गल्फ मार्केट के अंदर काम करना। मैं आप लोगों को सारी स्ट्रेटजीज भी दिखा दूंगा। अभी मैं आप लोगों को जो मैंने वो बनाया हुआ है, हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, इसमें मेरी आवाज क्लियर है? जी, आवाज मेरे एंड से क्लियर आ रही है, मैं इवन सुन भी पा रहा हूँ। आपके शायद कोई माइक का मसला होगा। ठीक है। तो भाई, पोटेंशियल क्लाइंट इसके अंदर हमारे वो होते हैं, वो तमाम लोग जो कि ब्रांड्स को यूज करना चाहते हैं। और आजकल के दौर में हर बंदा ब्रांड पहनना चाहता है। मोस्टली क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर, अमेरिका जैसे मैंने बताया सबसे बड़ी मार्केट है, सेकंड यूरोप है, फिर दुबई है। यहाँ पे वो लोग जो कि ब्रांड को पहनना चाहते हैं अपना एक एलीट स्टेटस कायम रखने के लिए, बट बहुत सी चीजें इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग हमें अप्रोच करते हैं या हम उनको अप्रोच कर लेते हैं। उन्हें पता लगता है कि ये बंदा जो है इसके पास ब्रांड का रेप्लिका है, और वो हम उसको प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसके अंदर वो उसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बैग है या कोई एक परफ्यूम है या कोई ऐसी चीज है जो कि उसको $500 की, या मैं दिरम्स के अंदर बात करूं, अगर उसको वो $2000 का बैग मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसको वो बैग, वही बैग $500 के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, जिसके अंदर हमारा मार्जिन होता है और आपके लिए बहुत अच्छी कमीशन होती है वो बंदा जो कि सेल करता है। स्टार्ट में क्या होगा, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ए टू जी। स्टार्ट में ये होगा कि आप लोगों की टीम बना के मैं आपको अपने एंड से चीजें प्रोवाइड करूंगा, आप लोग उस पर काम करेंगे। आपने स्टोर किस तरह से क्रिएट करना है, मार्केट के अंदर स्टोर क्रिएट होते हैं, बहुत से लोग स्टोर क्रिएशन की सर्विसेज भी देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीजें खुद से सिखा दूंगा कि आपने किस तरह से स्टोर क्रिएट करना है, और जो कि आपका सस्पेंड भी ना हो। उसके साथ मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि आपने उसको वेरीफाइड कैसे करवाना है। एक दफा आपका स्टोर वेरीफाइड हो गया, उसके ऊपर ब्लू टिक लग गया, फिर उसकी सस्पेंशन का कोई सवाल नहीं होता, और कस्टमर का ट्रस्ट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है उसका, और आपकी जो कन्वर्जन है या आपकी जो सेल्स है वो बहुत बेहतर हो जाती हैं। सेकंड, इसमें डेडिकेटेड एक सपोर्ट टीम होगी जो कि मैं आपको एक प्रोवाइड कर दूंगा। वो बंदा आपके साथ होगा ताकि आपको जब आप काम कर रहे होते हैं या आप लोग अपने वर्किंग आवर्स के अंदर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी या कोई चीज आएगी, तो वो सपोर्ट टीम आपको गाइड कर रही होगी उस टाइम के साथ साथ। ठीक है। सेकंड, हम जो मेरा वेयर हाउस है यहाँ पे दुबई के अंदर, यहाँ से हम लोग वर्ल्ड वाइड डिलीवरी करते हैं। अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, दुबई हो, अजमान, जहां पे भी फेडेक्स की सर्विसेज जाती हैं, हम यहाँ से फेडेक्स के जरिए ये भेजते हैं, डिलीवरी करते हैं इसकी। ठीक है। अच्छा, मैं ये चीज कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूँ। आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चन होल्ड करके रखिएगा। सेकंड भाइयों, मैंने आप लोगों को ए टू जी चीजें सिखानी है, आपने सीख के अपने हाथों से करनी है, वो आपकी मर्जी है। आप उसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग खुद से चीजों को करें, कि आप लोगों को सारी चीजें अपने हाथ से करनी है। आप स्टोर बिल्ड कैसे होने हैं, स्टोर को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वो मैं सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा, तो आपने वो सारी चीजें खुद से करनी है। ठीक है। स्टार्ट में आप लोगों ने इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इवन इन फ्यूचर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें कि आप इन्वेंट्री होल्ड कर लें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सप्लायर प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप लोग इन्वेंट्री लेके खुद से सेल कर सकेंगे। इवन आप लोग जब आपका एक अपना स्टोर ग्रो हो जाए, उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपनी टीम्स को बिल्ड करें या अपने अंडर लोगों को रखें जो कि आपके लिए काम करें और आप सिर्फ इन्वेंट्री मैनेज करें, तो आप इस तरफ भी जा सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आपको सीखना है और अपने हाथों से काम करना है ताकि चीजें आप लोगों के लिए आसान हो। ठीक है। स्टार्ट में जब मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स दूंगा, आप लोगों को इन्वेंट्री दूंगा, आप लोगों के स्टोर बिल्ड करवाऊंगा, उसके बाद जब आप काम शुरू करेंगे और जितनी भी आप अपनी ये प्रोडक्ट सेल करेंगे या जितनी भी आपकी सेल्स होगी, हम इसको हर 15 दिन के बाद कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर एक परसेंटेज आपको अच्छी कमीशन की मिलती है। यानी आप काम सीखने के फौरन बाद ही एलिजिबल हैं अर्निंग के लिए। बट उसके लिए शर्त ये है कि आप लोगों ने इस काम को सीखना है। हमारे पास पेमेंट मेथड सारे अवेलेबल होते हैं, चाहे वो दुबई के बैंक अकाउंट्स हो, चाहे वो पेपाल हो, कैश ऐप हो, वेनमो हो, ज़ेले हो, बैंक ट्रांसफर है, कोई भी हो, तो हम कस्टमर से इजीली ये चीज ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्टोर को। हम लोग इस तरह से, ये पिक्चर्स हैं, अभी मैं इनके लिंक्स आप लोगों को कॉपी करके दिखाऊंगा कि हमने स्टोर्स को बिल्ड कैसे करना होता है। ये मेरे पास एक स्टोर आप लोगों को शो हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर।
मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को स्टोर शो हो रहे हैं। जी ठीक है। ठीक है। ओके। सो देखें, ये इस तरह से हमारा स्टोर बिल्ड होता है। इसको हम इंस्टाग्राम के ऊपर बिल्ड करेंगे, फेसबुक के ऊपर बिल्ड करेंगे, स्नैपचैट के ऊपर बिल्ड करेंगे, यूट्यूब के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूट्यूब के ऊपर से किस तरह से क्लाइंट लेने हैं। अभी आप लोग प्लीज कमेंट्स में एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसर्स का तबादला ना करें। मैं आपके जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको क्लियर कर दूंगा। अभी आप लोग सिर्फ जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करें और साथ अपने चीजें नोट डाउन करते जाएं। तो देखें, ये हमारा एक इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोर बिल्ड है। ये इस स्टोर को बिल्ड किए हुए ऑलमोस्ट हमें कोई 4-5 माह हो गए हैं और ये बहुत अच्छी जो है वो सेल जनरेट कर रहा है। ठीक है। अब एक मैं आप लोगों को चीज दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा अगर जूम करूं तो आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास फॉलोअर्स आ रहे हैं, असल में मेन चीज ये है। होगा तो ये इंस्टाग्राम का स्टोर, बट ये फॉलोअर्स नहीं है। आप इनको कहेंगे कि ये आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं। ठीक है। आपको 1,000 आपके पास कस्टमर्स का बैंक है। ये वो कस्टमर्स हैं जो कि आपसे रिपीटली प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं। ठीक है। और ये ऐसी चीज है, ये वर्ड ऑफ माउथ है। अगर एक बंदे को आपने अच्छी सर्विस दी है, उसको अच्छी प्रोडक्ट डिलीवर की है, तो वो बंदा खुद तो आपसे दोबारा बाय करेगा ही करेगा, वो अपने साथ आपको 10 और बंदों के पास भी आपको रिकमेंड करेगा कि आप लोग इस बंदे से प्रोडक्ट्स बाय कर लें, इसके पास अच्छी और क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। हमने स्टोर बिल्ड करना होता है। ये इसका मैं आप लोगों को, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसको मैं अनाउंस करूंगा, तो उसके अंदर हम लोग अब स्टोर बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। अभी सिर्फ मकसद आप लोगों को एक ओवरव्यू देना था कि जो मैं काम कर रहा हूँ और ये जो एक पूरी एक इंडस्ट्री है ये किस तरह से वर्क कर रही है। ये हमारा एक स्टोर बिल्ड है। इसके ऊपर हमने एक टाइटल रखा हुआ है, एक नाम रखा हुआ है। उसका नाम रखा हुआ है, ये बैग्स का, सिर्फ बैग्स ओनली का स्टोर है। उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ बायो के अंदर चीजें ऐड की हुई हैं। इंक्वायरीज के लिए इनबॉक्स करें, हाईलाइट को चेक कर लें। ये हम यहाँ पे परमानेंट स्टोरीज जैसे कि हम प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर बनाते होते थे, ये हमने वो बनाई हुई है। और इसके अंदर हम लोग मटेरियल ऐड करते हैं जो कि हमारी पेमेंट्स प्रूफ होते हैं, रिव्यूज होते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग होती है, शिपिंग होती है, डिलीवरीज होती हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है। साथ हमने शिपिंग का बता दिया कि फ्री शिपिंग है वर्ल्ड वाइड। उसके बाद रिटर्न एंड रिफंड एक्सेप्टेबल हैं, पेपाल और कैश ऐप हमारे पास अवेलेबल है, सारा कुछ जो हमारे पास चैनल है। उसके बाद हमने लिंक ट्री का बता दिया। ये हमारा एक लिंक होता है एक्चुअली, लिंक ट्री का, जिसके अंदर हमारी सारे लिंक्स एक जगह पे होते हैं। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ, स्टोर को दिखाता हूँ। ये मुझे बताइएगा, इंस्टाग्राम का स्टोर शो हो गया आप लोगों को प्लीज? ठीक है जी। फास्ट कमेंट किया करें ताकि हमारा डिले ना हो प्लीज। फौरन से कमेंट करके बता दिया करें अगर चीज आपको शो हो रही हो। बहुत स्लो हैं यार, आप लोग बहुत स्लो हैं। इतने स्लो हो गए तो काम कैसे करोगे? ये फास्ट बंदों का काम है। अच्छा। ठीक है, थैंक यू जुबैर। जी ये देखें, ये हमारे पास एक स्टोर है। अगर मैं इसके फॉलोअर्स पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी देसी बंदा नजर नहीं आएगा। ये सारे के सारे सिवाय मेरे, ये देखें, ये हमारे पास सारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। वो कस्टमर्स हैं जो कि हमसे चीजें प्रोडक्ट्स बाय करते रहते हैं। ठीक है। ये सारे वो कस्टमर है। ठीक है। ये खैर बात की चीजें। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, हमने हाइलाइट्स बनाई हैं, उसके अंदर कुछ पॉलिसीज हम ऐड कर देते हैं जो कि हमारी पॉलिसीज होती हैं वो। ये देखें, यहाँ पे हमने कुछ अपना कैनवा के ऊपर डिजाइन बनाया और उसकी हमने पॉलिसी ऐड कर दी। ठीक है। इस तरह से ये देखें, हमारे सामने ये चीजें जो शो हो रही हैं, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखें। ठीक है, इसको जरा गो थ्रू कर लें, फिर मैं आप लोगों को अगली चीजें दिखाता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये हमारे पास रिव्यूज हैं। ये वो मेन चीज होती है, रिव्यूज ऐसी मेन चीज होती है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, साथ साथ वो स्लाइड चल रही हैं। ये ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर कस्टमर का सबसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। यहाँ पे देखें, एक बायर है जो कि आपको आपसे उसने प्रोडक्ट बाय की है और उसके उस प्रोडक्ट का उसने आपको बताया हुआ उसके बारे में। तो ये चीजें जो होती हैं कस्टमर का ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड करती हैं। ठीक है। इस तरह का मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा कि ये जो है हमने कौन कौन सी चीजें लगानी है, किस तरह से लगानी है, रिव्यूज कौन से होंगे, वो मैं आप लोगों को सारी चीज प्रोवाइड कर दूंगा।
ठीक है, यहाँ पे देखें ये कस्टमर का रिव्यूज है। इवन आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पे कस्टमर ने इनके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, ये तो सारे रिव्यूज हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ पेमेंट्स प्रूफ होते हैं, जो हम कस्टमर को बताते हैं कि ये हमारी पेमेंट्स हमने रिसीव की हुई हैं, तो उसका और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, पेपाल के ज़रिए, ज़ेले के ज़रिए, वेनमो के ज़रिए, कैश ऐप के ज़रिए। यहाँ पे एक और स्टोरी हमने क्रिएट कर दी। हमने उसको बताया कि हम आप हमसे क्यों चीज बाय कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हमने उसको ऑर्डर का बताया कि ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है, उसका हमने मेथड बता दिया है। ठीक है, ये हमारी शिपिंग वीडियो है, जो कि प्रोडक्ट हम लोग शिप करते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड में प्रोडक्ट शिप की हुई है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनका हमने, यहाँ पे देखें ये शूज हैं, लुई विटान के शूज हैं, उसका हमने लगाया हुआ है। क्रिश्चियन डायोर का बैग है, बालमन की शर्ट्स हैं, शूज हैं, बहुत सी चीजें होती हैं क्लाइंट्स को जरूरत होती है इसकी। उसके बाद ये डिलीवरीज हैं। ठीक है, मेरे एंड से तो क्लियर है। आप लोग प्लीज एक बार दोबारा देखिए कि आपको ओके ओके। मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट प्लीज, वॉइस में देख लेता हूँ। जी, आप आवाज क्लियर है, प्लीज बताइएगा। बताइएगा। मेरा ख्याल है आप सबका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि मेरे एंड से आवाज क्लियर थी, या शायद मैंने वो इंस्टाग्राम ओपन किया था तो वो आवाज उसकी वो शो कर रहा था। ठीक है, बट मेरे एंड से आवाज क्लियर है। चलें, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे इस तरह से हाइलाइट्स बनाने होते हैं और ये सारी चीजें उसके अंदर ऐड करनी होती हैं, जो कि एक कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस तरह से स्टोर बिल्ड होगा। अभी प्लीज ये देखिएगा, स्क्रीन को देखिएगा कि हमने स्टोर किस तरह से बिल्ड करना होता है। यहाँ पे देखें, ये हमने या तो हमें आप एक मिक्स प्रोडक्ट्स का स्टोर बिल्ड करते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग सेपरेट सेपरेट कैटेगरी का या सेपरेट सेपरेट नीश का स्टोर बिल्ड करें, चाहे वो बैग्स का हो, वो शूज का हो, वो क्लॉथ्स का हो, वो हैट का हो, वो किसी भी चीज का हो। अ, आप लोगों को सेपरेट बिल्ड करना चाहिए। यहाँ पे देखें, ये जितनी भी पिक्चर्स होंगी, जो भी मटेरियल होगा, ये सारी चीजें कैटलॉग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये बैग्स की पोस्टिंग है। ये जितने भी ब्रांडेड बैग्स हैं, उसके अलावा कुछ ग्लासेस भी लगे हुए हैं, वॉलेट्स हैं, ये सारे के सारे। अभी प्लीज क्वेश्चन ना पोस्ट करें, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। यहाँ पे कुछ वॉचेस हैं, बहुत ये यानी बैग का बना हुआ है। इसके अलावा मैं आपको जो हमारा यूएई के अंदर एक स्टोर हमारा बना हुआ है, जिसके ऊपर बहुत अच्छी सेल्स जनरेट होती है, उसके ऊपर हम इवन एड्स भी रन करते हैं, वो है फेसबुक का। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जरा इंस्टाग्राम वाला आपको मैं क्लियर करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को फेसबुक का दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये सारी प्रोडक्ट्स हमने इसके ऊपर पोस्टिंग की हुई है। तो स्टार्ट में जो आपके 4-5 घंटे डेली के लगा करेंगे, वो सारे के सारे इसी चीज के ऊपर लगेंगे कि आपने चीजें किस तरह से बिल्ड करनी है और सस्पेंशन से कैसे बचाना है। अभी बहुत से क्वेश्चन यही आएंगे, मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अभी तक इसका कोई वे नहीं निकाला कि आपने अपने स्टोर को सस्पेंशन से कैसे बचाना है। तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपने स्टोर को सस्पेंड होने से कैसे बचा के रखना है और इसको वेरीफाई कैसे करवाना है। एक दफा आपका स्टोर वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपको सस्पेंशन का डर नहीं होगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम क्लियर है, ये प्लीज मुझे बता दीजिएगा, फिर हम लोग फेसबुक की तरफ चलते हैं।
क्विकली प्लीज, क्विकली। ठीक है जी। चले, मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ, फेसबुक का स्टोर भी दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, ये हमारा एक फेसबुक का स्टोर है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, फेसबुक का स्टोर। और इसको हम पेस्ट कर देते हैं ये। अच्छा यार, यहाँ पे देखो, ये हमारा एक फेसबुक का पेज है। बहुत पुराना है, बहुत अच्छी इसके ऊपर कन्वर्जन है। अभी इस क्वेश्चन रोक लें प्लीज। मेरे एंड से आवाज क्लियर है? आवाज के वो मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं है। ईमान, आपका सेकंड टाइम कमेंट आया है। आप लोग प्लीज इसको अपने एंड पे चेक कर लें। मेरे एंड से वॉइस का कोई इशू नहीं है, मेरा माइक बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, प्लीज इसकी टेंशन ना लें। अभी आप लोग जो जितना समझ आ रहा है बस उतना समझते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमारे पास ये एक स्टोर है जिसके ऊपर हमने ये सारा जो है, सिर्फ इसके ऊपर मेंस और फीमेल जो वॉचेज होती हैं वो सेल होती हैं, ठीक है। ये जीसीसी के अंदर काम कर रहा है और इसी के ऊपर हम लोग एड्स रन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग की है, ठीक है। यहाँ पे शूज हैं। तो बेसिकली ये दिखाने का मतलब क्या है, ये मैं आप लोगों को सारा गाइड कर दूंगा कि आपने इसको किस तरह से बिल्ड करना है। सस्पेंड क्यों हो जाता है? हमारी एक्टिविटी होती है इंस्टाग्राम के ऊपर, जब मैं स्टार्ट में आपसे कहता हूँ कि 4-5 घंटे आपने इसके ऊपर गुजारने हैं, या आप लोग इसके ऊपर पोस्टिंग करते हैं, तो पोस्टिंग करने से हमारा अकाउंट फ्लैग होता है और वो उसको सस्पेंड कर देता है एज अ रोबोटिक एक्टिविटी कंसिडर करके। तो हमने उस चीज से बचना है, क्योंकि अगर हम इसी काम में फंसे रहेंगे, आपका एक अकाउंट सस्पेंड होगा, उसके बाद दूसरा सस्पेंड होगा, तीसरा सस्पेंड होगा, आपका आईपी ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। आईपी ब्लैकलिस्ट होने से मसला क्या आएगा कि आप दोबारा इंस्टाग्राम का अकाउंट अपने मोबाइल में नहीं बना सकेंगे। तो हमने डे फर्स्ट से ही इस चीज से बचना है और हमें एग्रेसिव नहीं होना अपनी वर्किंग को लेके। जैसे आपने इतना वेट किया, तो 2 माह अगर आप लोग डेली के 4-5 घंटे दे के अपना स्टोर को बिल्ड कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ज्यादा एग्रेसिव होके अपने स्टोर को डीएक्टिवेट या सस्पेंड करवाने की तरफ जाना चाहिए। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ाते जाएंगे, अपनी एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा करते जाएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग डे फर्स्ट से ये सारी चीजें करेंगे, तो ये सारी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर हमने एड्स भी रन किए हुए हैं, ठीक है। और बड़ी अच्छी इसके ऊपर कन्वर्जन आती है। ये सारी ब्रांड की वो होती हैं, चीजें होती हैं। यहाँ पे परफ्यूम शॉप, बहुत सी चीजें हैं जो कि इसके ऊपर है। तो ये बहुत पुराना पेज चल रहा है। तो अगर भाई हमारा पेज सस्पेंड नहीं हुआ, और इंस्टाग्राम का नहीं हुआ, फेसबुक का नहीं हुआ, तो होप्सो आप लोगों का भी नहीं होगा। बात यह है कि आपने स्ट्रेटजी वो फॉलो करनी है। अगर आप लोग खुद से अपनी मर्जी से कोई चीज करेंगे, तो मैं उस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि आपका स्टोर क्यों डीएक्टिवेट हुआ है, ठीक है। वो आप फिर आपने खुद से उन चीजों को टैकल करना है। तो जैसे मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा, आपने उसी तरह से करनी है, ताकि हमारा जो काम है वो हमारे लिए आसान हो। तो ये अब मुझे बताएं कि इसका ओवरव्यू समझ आ गया है कि ये क्या चीज है। अब मैं आप लोगों को आई गेस क्वेश्चन आंसर की तरफ चलता हूँ।
अच्छा, चलें अब हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उनको देखता हूँ और मैं उनको साथ साथ ट्राई करता हूँ पिन करने की, ताकि क्वेश्चन की आपको भी समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन था, आई गेस नाइमा के नाम से आया था। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्या हम कस्टमर को बताते हैं कि ये रेप्लिका है। ऑब्वियसली हम लोग 100% कस्टमर को बताते हैं कि ये रेप्लिका है, और कस्टमर को इस चीज का पता होता है कि ये कॉपी है। अब बात क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपना एलीट स्टेटस सिंबल कायम रखना चाहते हैं, बट अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो लोग हमारे पोटेंशियल क्लाइंट होते हैं, जो कि आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं, और ये हर चीज का उनको पता होता है कि ये मैं इसकी कॉपी ही खरीद रहा हूँ, ठीक है। हम उसको इस प्रोडक्ट को ओरिजिनल कह के नहीं बेचते, ये एथिकली और मॉरली दोनों तरह से रॉन्ग है। हम उसको यही बताते हैं कि ये रेप्लिका है, इवन तो उसको पता होता है कि आप रेप्लिका बेच रहे हैं, ठीक है। और सेकंड जी, अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। नहीं, ये काशिफ वकास का एक क्वेश्चन आया है कि ये जी ब्रांड ऑब्जेक्शन नहीं करते स्टोर पर। भाई हमने खुद एड्स रन की हुई हैं, एड्स को चलाने का तरीकाकार होता है कि हमने एड्स किस तरह से चलानी है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। बट एड्स वाला जो काम है, ये एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से आ जाता है, मतलब आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। तो मेरा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप लोगों की स्पेंडिंग के बगैर मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटजी सिखाऊं कि आप लोग अपने पैसे ना लगाएं और अपनी चीजों को बिल्ड कर लें, ठीक है। सेकंड है जी, क्वेश्चन 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 नूर फातिमा का है कि फेसबुक एड्स के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो अभी स्टार्ट में तो आप लोग फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स की तरफ ना जाएं, हम इसको ऑर्गेनिकली ही अपने स्टोर को बिल्ड करेंगे, ऑर्गेनिकली ही हम अपने इन चीजों को लेके चलेंगे। तो अभी मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा ना अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट की हवाले से लेके आऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि भाई इस काम के अंदर इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों ने पैसे लगाने हैं। तो इसका मकसद खत्म हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने इसके ऊपर पैसे लगाएं, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसको स्टार्ट में विदाउट इन्वेस्टमेंट ही आप लोग इसको बिल्ड करें अपने स्टोर्स को, ठीक है। सरमद लतीफ का है जी, मोबाइल आईपी आपका जो इंटरनेट आईपी होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है, तो फिर आपको इंटरनेट चेंज करना पड़ता है। अगर आपके अगेन उस इंटरनेट के ऊपर दो तीन दफा फिर अकाउंट ब्लॉक हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपका फिर डिवाइस आईपी भी ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए हमने स्टार्ट में ही इन चीजों से बच के रहना है। सर अभी बस जी, अभी इंट्रोडक्शन है। मैंने एक ओवरव्यू देना चाह रहा था सारी कम्युनिटी को कि हम लोग किस तरह से चीजें लेके चलेंगे, और ये क्या काम है जो कि मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों को चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इसको स्टार्ट करें। आगे जो इसकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी, मैं इंशाल्लाह वो भी कर लूंगा। अच्छा, ये आयशा का एक क्वेश्चन है जी, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हैं एट द सेम टाइम? बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन अभी हमने चलानी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो आप इसको चला लें, बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग अभी एड्स की तरफ जाएं। ये क्वेश्चन आया जी, क्या हम कॉपी, फर्स्ट कॉपी और रेप्लिका यूज करते हैं? ऑब्वियसली हम इसको रेप्लिका भी यूज करते हैं, या इसको मास्टर कहा जाता है। इस इंडस्ट्री की लैंग्वेज में इसको मास्टर कहा जाता है। तो बायर को भी समझ आ जाती है, आपको भी पता लग जाता है। ये हमारे एक भाई का मैसेज आया है, सर कैन आई डू इट फ्रॉम बांग्लादेश। भाई आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, इवन आप अफगानिस्तान, इराक, फलस्तीन में भी बैठे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। बांग्लादेश तो फिर वहां पे इंटरनेट और हर चीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो आप इसको कहीं से भी, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और एक मोबाइल फोन होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा कम मेमोरी वाला ना हो कि वो हैंग हो जाता हो। आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं। बिली गाइस, व्हाट इज प्रॉक्सी? प्रॉक्सी को छोड़ दें, वो डेड हो चुकी है। अभी उसके अंदर बहुत कम पोटेंशियल है, तो इसलिए प्रॉक्सी मार्केटिंग की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको एड्स रन करनी सिखाऊंगा। देखें, एड्स के अंदर बहुत सी स्ट्रेटजीज होती हैं, तो मैं आपको वो वाली एड्स चलानी सिखाऊंगा जो कि मैं अपनी फील्ड के अंदर या इस काम के लिए चलाता हूं। तो मैं आपको वो वाली एड्स रन करनी सिखा दूंगा, ठीक है। मैं अब खुद को मास्टर नहीं कहता, ना मुझे कहलवाने का शौक है, मैं एड्स का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन जो चीज मैं अपने लिए चलाता हूं वही मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि भाई इस काम के अंदर इस तरह से एड्स चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सर बायर अपफ्रंट पे कर देते हैं? जी बिल्कुल, बायर आपको पहले ही पे करते हैं। हम आपको, जब आपके पास कोई कस्टमर आएगा
तो हम आपको एक पेमेंट लिंक जनरेट करके देंगे। वो कस्टमर हमारे उसके ऊपर जब पेमेंट करेगा तो वेरी नेक्स्ट डे हम उसका ऑर्डर डिस्पैच कर देते हैं और उसको फेडेक्स की जो ट्रैकिंग आईडी होती है वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहां से वो अपना ऑर्डर ट्रैक करता रहता है। नहीं, इसमें पर्सनल अकाउंट यूज नहीं होता नादिया, हमने इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपका पर्सनली वो हम न्यू सिरे से अकाउंट बनाएंगे सर, जिन सेलर्स के साथ हम business। ये दिया का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असल में मेरा मकसद यही था, सेलर्स नहीं है एक्चुअली। इसने लिखा हुआ क्वेश्चन है जी, सर जिन सेलर्स के साथ हम लिस्टिंग प्रमोशन का काम कर रहे हैं क्या वो भी हमारे क्लाइंट्स बन सकते हैं? सेलर्स नहीं, बायर्स। तो ऑब्वियसली वही आपका सबसे पहले, आपको बायर हंटिंग के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने सबसे पहले उन लोगों को ही टारगेट करना है, वही आपका पोटेंशियल क्लाइंट होंगे। आप उनको बताएंगे कि आपने मेरे साथ इतनी देर से काम किया हुआ है, मैं एक लेजिट एजेंट रही हूँ या रहा हूँ, तो मेरे पास मैंने अपना एक ये न्यू स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग व्हाट आर द पोटेंशियल लॉसेस ऑफ सेलर फेस? भाई ने ये लिखा हुआ है कि अगर प्रोडक्ट रिटर्न हो जाती है तो इसके लॉस क्या होंगे। देखें, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए कोई लॉस नहीं है, ये लॉस बेयर करना मेरे एंड पे है, और वो हमें डिलीवरी चार्जेस है ना, वो डिलीवरी चार्जेस हमारे पास वापस आएंगे। मतलब वो हमें पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये जब आपका काम एक्सपैंड हो जाता है या आपके पास बायर ज्यादा होते हैं या आपके पास बहुत ज्यादा आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो फिर अगर उसमें से कोई एक चीज रिटर्न भी आ जाती है तो वो इट्स नॉट अ बिग डील। स्टार्ट में आप लोगों को कुछ भी लॉस नहीं होगा, आपने सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और वो टाइम इन्वेस्ट करके आपने इसके ऊपर अपना काम स्टार्ट करना है। कि भाई ने एक क्वेश्चन किया हुआ है कि आप अपने अंडर ही क्यों काम करवाना चाहते हैं, हमें डायरेक्ट स्टोर नेम क्यों नहीं बता देते जो ऑल ओवर द वर्ल्ड शिपिंग दे रहे हैं? तो भाई दुनिया ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको एक बंदा वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहा हो। आपको या तो चाइना के अंदर अपना एक बंदा ढूंढना पड़ता है जो आपके लिए वहां से जाके फिजिकल सोर्सिंग करे, ठीक है, या आपको दुबई के अंदर कोई अपना एक बंदा अपॉइंट करना पड़ता है जो कि आपके लिए डिफरेंट सप्लायर्स के पास जाके और वहां से वो चीजें अरेंज करे। तो इसका कोई वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, कि आप जाएं और आप इसको फाइंड करें। आप अपने एंड के ऊपर अगर कोई चीजें फाइंड करना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम, आप लोग करें, आप ढूंढें। मैंने तो जो चीज देखें स्टार्ट के अंदर मैंने की है, मैं इस चीज का बेनिफिशियरी हूँ। मैं बरमला कहता हूँ, मुझे कोई ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं पाकिस्तानियों की बड़ी खिदमत करने के लिए आया हूँ, या जो मेरा तो इसके अंदर कोई फायदा नहीं है या मेरा इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है। मुझे ऐसी कोई जुमले दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं इसका बेनिफिशियरी हूँ, मुझे अपने लिए टीम चाहिए। तो बेसिकली मेरा मोटिव क्या है कि मैं अपनी टीम को खुद से सिखा के उनको इस काम के ऊपर लगाऊं, ताकि वो अपने लिए भी पैसे कमाएं और वो मेरे लिए भी मेरे बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। अगर आप अपने एंड के ऊपर चीजें फाइंड करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हैं। जी, इनकी शिपिंग चाइना से भी होती है। इनकी शिपिंग हम चाइना से यहाँ पे दुबई में मंगवा के यहाँ से भी करवाते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। कुछ हमें ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हम यहाँ पे नहीं मंगवाते, हम डायरेक्ट चाइना से करवा देते हैं। कुछ हम लोग यहाँ के वेयर हाउस से करते हैं, तो ये मिक्स एंड मैच है। जी, फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट हम दोनों ही बिल्ड करेंगे, और साथ इसके साथ हमने व्हाट्सएप बिजनेस हम उसको वो करेंगे, सेटअप करेंगे, उसके अंदर कैटलॉग बनाएंगे, उसको वेरीफाइड करवाएंगे, उसके ऊपर अपना ग्रीन टिक लगवाएंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देखिए, मैं लिस्टिंग प्रमोटर्स वाले जो लोग हैं उनको बता देता हूँ। उसमें ये है, आप लोगों के पास अगर पुराने स्टोर बने हुए हैं और उसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिक बायर्स हैं, वो बंदे जो कि यूएस, यूके, कनाडा कहीं से भी हैं, तो हम उस स्टोर को रिवैम्प कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को करना ये होगा कि जो हमारी पुरानी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग रिमूव करेंगे, बट वो आपको आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा। अगर आप एक रात में बैठ के सारा कुछ रिमूव करेंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपने उसको वो करना है, पुरानी जो प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम डिलीट करेंगे और नई जो स्टोर होगा उसको हम रिवैम्प करेंगे। तो हम उन्हीं बायर्स को अप्रोच करना शुरू करेंगे, और उसके साथ साथ जो मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, आप उसके जरिए नए बायर्स को भी ढूंढेंगे।
जी। नहीं, ये साइट्स आपको कहीं से भी मिलेंगी, कहीं से नहीं मिलने वाली। इसके लिए आपके पास फिजिकल टीम होनी चाहिए चाइना में या दुबई के अंदर, जो कि आप लोगों को ये चीजें अरेंज करके देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई वेबसाइट्स नहीं है जो कि आपको ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में आप लोग अटैच हों, मेरे साथ काम करें। इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे कोई मिलता है सोर्स, बंदा आपको मिलता है जो आपको सोर्सिंग कर दे, मैं भी ट्राई करूंगा। अगर कोई मिल जाए तो आप उसका, मैं आपको कॉन्टैक्ट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट उसके साथ भी काम कर सकते हैं। बट स्टार्ट में देखें, आपको जो है वो करना क्या है कि आपको पहले अपने स्टोर्स बिल्ड कर की तरफ आना है। बजाय कि आप ये समझे कि मैं पहले से सप्लायर ढूंढ लूं, मैं पहले से अपने लिए वो अरेंज कर लूं, सप्लायर अरेंज कर लूं, प्रोडक्ट्स अरेंज कर लूं। उससे बेहतर ये है कि आप लोग पहले अपने स्टोर बिल्ड की तरफ जाएं, उसके बाद आप इस तरफ आइएगा। अच्छा जी, मैं जरा थोड़ी देर के लिए प्लीज आप लोग कमेंट्स होल्ड कीजिएगा, बिल्कुल कोई भी कमेंट ना करें। मैं जरा एक दफा कमेंट देख लूं, मैं आप लोगों को उसके आंसर कर दूं, फिर जब मैं आपसे दोबारा कहूंगा तो आप फिर स्टार्ट कर लीजिएगा कमेंट। आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने कमेंट्स रोकिएगा। ठीक है, टारगेट कंट्री जो है वो हमारा यूएसए, यूरोप, कनाडा, ये जीसीसी, गल्फ कंट्रीज, ये सारे, हमारी पूरी दुनिया ही हमारे टारगेटेड कंट्री है, बट हम लोग बिगेस्ट मार्केट की तरफ जाएंगे। ओके जी, उसके बाद अच्छा, एक फैसल का क्वेश्चन है, हाउ डू वी एंगेज यूएसए कस्टमर फ्रॉम पाकिस्तान। तो भाई यही स्ट्रेटेजी है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरह से, जो बायर हैं उनको आपने किस तरह से अप्रोच करना है, कहाँ से वो बायर्स आपको मिलेंगे। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर सिखाऊंगा। तबीन सैयद का क्वेश्चन है, पाकिस्तान में पेपाल बैन है तो हम पेमेंट कैसे लेंगे। आपको स्टार्ट में मैं पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करूंगा, उसी के ऊपर पेमेंट आएगी। आगे जाके मैं आप लोगों को पेपाल का भी एक मेथड ढूंढा हुआ है, कि बस मसला ये आएगा कि अभी हम उसके लिए कोई बैंक अकाउंट ढूंढ रहे हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए आसानी से बन सके। तो जब वो बैंक अकाउंट फाइनल हो जाएगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपना पर्सनल पेपाल बना के पाकिस्तान में ही कैसे यूज करना है। मैं पेपाल यूज कर रहा हूँ पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर, बगैर किसी प्रॉब्लम के। बट अभी जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे पास उसमें से विड्रॉ करने के लिए कोई फिजिकल या वर्चुअल बैंक अकाउंट अटैच नहीं है, तो हम उसकी पेमेंट दूसरे पेपाल पे ट्रांसफर करके और वहां से विड्रॉ करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पेज ही बनाना है या बाकी प्लेटफॉर्म, बाकी प्लेटफॉर्म की भी स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों को वीकली क्लासेस के अंदर शेयर करूंगा। यार ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं इसको पिन करता हूँ, गौर से सुन लीजिएगा भाई। उसके बाद आप जो है ना वो आप काम करना हुआ वो आपकी मर्जी है, आपने इसको नहीं करना वो आपकी मर्जी है। सर, ड्रॉप शिपिंग हराम है ऐसा स्कॉलर्स कहते हैं कि चीज आपके पास ना हो तो हराम हो जाता है, बट मैं कंफ्यूज हूँ, कैन यू प्लीज क्लियर मी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैंने बड़े ढोंगीबाज जो है ना वो मौलवियों को देखा आके, वो कुछ कुछ आपको चीजें बताते हैं और कुछ कुछ चीजें नहीं बताते कि ड्रॉप शिपिंग हराम है। तो भाई बात ये है कि जब भी कोई चीज, मैं कोई इतना बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बिलीव में 100% एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने एंड से कोई चीज रिसर्च करेंगे या उसको ढूंढेंगे ना, तो आप उस चीज की तह तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस अपना ये जो अल्लाह पाक ने आपको आधा किलो का दिमाग दिया होता है ना, इसको बंद ना किया करें कोई चीज सोचते हुए। खुद से अपने एंड से जाके भी रिसर्च किया करें। एक बंदे ने कुछ बता दिया, मैंने कुछ बता दिया, तो आंखें बंद करके लकीर का फकीर नहीं बनना। आपने अपने एंड से जाके भी ये चीजें सर्च करनी है कि ये चीजें किस तरह से वर्क करती हैं। ड्रॉप शिपिंग के बारे में जो हदीस ये कोट करते हैं, बताया गया है कि ड्रॉप शिपिंग हराम है जी, ये नहीं करनी चाहिए। तो देखें उसके अंदर चीज क्या होती थी, चीज को पोजेशन के अंदर लेने का कहा गया था। मकसद क्या था भाई, कि चीज को अब उस टाइम के अंदर आपने कोई चीज इधर से उधर बेच दी है और आपको ये नहीं पता कि वो चीज ठीक है या खराब है। ठीक है, जो इस्लाम में या हदीस में जिस भी चीज की कोई अगर रेफरेंस आया हुआ है ना, तो उसकी बेस ये है कि आप उसके पीछे क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो चीज हमें फरमाई गई है। आप कोई भी चीज उठा के देख लेंगे, आपको इसी तरह मिलेगा, उसकी कोई ना कोई बेस जरूर होती है। तो ये जो ड्रॉप शिपिंग के बारे में एक चीज बताई गई थी, हदीस का मफहूम है कि उसमें जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या आपका उसमें जो मकसद है वो ये है कि आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो आपका बायर है, जो आपका एंड यूजर है, उसको जब आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो क्या उसको कोई खराब प्रोडक्ट तो नहीं डिलीवर हो रही। ठीक है, ये आपका
इस चीज़ की श्योरिटी अगर आप नॉर्मली भी ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो आपको ब्रांड्स इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि भाई अगर हमारी प्रोडक्ट खराब होगी या कोई मसला होगा, आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला असूल लागू नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपने ड्रॉप शिपिंग करवा दी है, आपने उस प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप करवा दी है, कस्टमर को चली गई, आपने पैसे खा लिए ब और वो प्रोडक्ट खराब निकल आई है, तो ये चीज़ खराब है। तो आपने उसको ये आपने उसके साथ भी गलत किया और आपने अपने साथ भी गलत किया है। ठीक है? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई। बाकी तो हमारा टीवी भी हराम था, हमारी पिक्चर्स हराम थी, ये जिस यूट्यूब के ऊपर आप बैठे हैं ये भी हराम थी, ये फेसबुक भी हराम थी, प्रिंटर भी हराम था, सब कुछ हराम था। लेकिन जब बात अपने ऊपर आई तो सारा कुछ हलाल हो गया। तो बात ये है कि आप अपने एंड से बहुत से स्कॉलर्स हैं जो ये कहते हैं ड्रॉप शिपिंग हराम है, तो आपको वहीं पे बीसियों स्कॉलर ऐसे मिलेंगे जिन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव के साथ ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो वो हराम होगी और अगर आप इस तरह से करते हैं तो वो जायज़ और हलाल होगी। ठीक है? तो आप इसको जाके फाइंड कर सकते हैं। मेरे ऊपर फ़तवे ना लगा देना यार। मैंने अपने दिमाग से जो चीज़ आपको बताई है, जो मैं जिसको चीज़ को ठीक समझता हूँ वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। मुझे बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसको करना चाहते हैं, आप लोग करें, आप नहीं करना चाहते, आप उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है? अभी हमारे ये सर के बाल हराम थे। मेरा ये एक इवन कोलीग था, मैं आपको बता देता हूँ, शायद वो मेरा सेशन देख भी रही हैं, तो उनको याद आएगा और वो हँसेंगे। तो मैंने उनको बड़ी दफ़ा कहा कि भाई बाल लगवा लें, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये हराम है, मौलवी कहते हैं कि बाल हराम है। अभी मैं कल-परसों देख रहा था कि वो एक मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उन्होंने बाल लगवाए हैं, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो भाई इनकी बातें छोड़ दिया करें, ये एक चीज़ को हराम करते हैं, एक को हलाल करते हैं। अभी वो मुफ्ती तारिक मसूद का भी चल रहा है, उसके ऊपर भी कोई फतवा लगा दिया बरेलवियों ने। तो मैं तो इन चीज़ों में नहीं पड़ता, मुझे उल्टा इन चीज़ों के ऊपर गुस्सा आता है कि आप एक इस्लाम की असल रूह को खराब करते हैं। खैर मेरा ये मकसद नहीं है, मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, फिर कभी सही इसके ऊपर। ओके जी, मुसलसल देने पड़ेंगे। जी, ये एक क्वेश्चन है कि 4-5 घंटे मुसलसल देने पड़ेंगे या रैंडमली या कभी-कभार? ये आपको दिन में 4 से 5 घंटे स्पेंड करने हैं। मैं आप लोगों को उसकी टाइम स्लॉट्स बता दूँगा। असल में जो हमने मैं आपको ये बताऊँगा कि हमने उसके ऊपर काम क्या करना है। तो वो आपने उसके ऊपर थोड़े-थोड़े टाइम के बाद दिन में 1 घंटा भी मिल गया, आधा घंटा फिर मिल गया, 2 घंटे फिर मिल गए, इस तरह से उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है। ठीक है? ये क्वेश्चन है तबीन सईद का। इन्होंने मुझे लगता है सारा कुछ आज ही सीख लेना है। आप ऑर्डर को फुलफिलमेंट चार्ज करेंगे या कमीशन होगा? भाई स्टार्ट में आप लोग मैं दोबारा से अभी रिपीट करता हूँ, क्लियरली सारे सुन लीजिएगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्लियरली सुन लीजिएगा। आपको स्टार्ट में मैंने प्रोडक्ट दे देनी है भाई, क्या दे देनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटी सी पिद्दू सी पानी की बोतल है। मैंने आपको ये प्रोडक्ट दे दी। मैंने आपको बता दिया कि अब अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, मैं इसके ऊपर आपको $50 $100 कमीशन दूँगा। ठीक है? अब मैंने आपको इसकी प्राइस कोट कर दी है कि ये बोतल है, ये आपने $500 की बेचनी है। ठीक है? और मतलब वो प्राइस वो होती है जो कि बायर को भी समझ आती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्राइसेज़ होती हैं और आपने उसको सेल करना होता है या आप उसके तरले कर रहे होते हैं, भाई ले लो, ऐसा कोई सीन नहीं है। बायर खुद कहता है कि भाई मुझे ये चाहिए, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये बोतल है, आपने ये $500 की बोतल उसको बता दी है कि भाई ये इसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड है, ठीक है? इसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्लूड है, इसके अंदर जो मैं अपना मार्जिन रख रहा हूँगा वो इंक्लूड है, इसके अंदर फुलफिलमेंट चार्जेज़ जो सबसे ज़्यादा पड़ते हैं हमें, वो इंक्लूड है। इसके अंदर जो पेमेंट जब बायर आपको पेमेंट करता है उसके ऊपर जो वैट होता है, जो हमें पे करना पड़ता है, इसके अंदर वो इंक्लूड है और इसके अंदर आपकी कमीशन भी इंक्लूड है। तो इसके अंदर सारा कुछ इंक्लूड है, जो प्राइस मैं आपको कोट करूँगा उसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड होती है। आपको जब आपका वो बायर आपसे वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा, सिर्फ़ आपने जब उसने पेमेंट कर दी है तो आप लोगों की कमीशन या आपका जो परसेंटेज होती है, वो आप उसके एलिजिबल हैं लेने के, वो हम उसको 15 डेज़ के बाद उसको डिसबर्समेंट उसकी करते हैं, लोगों को भेजते हैं उसको रिइंबर्समेंट। तो ये चीज़ है इसका। जी, आप इंडिया से भी कर सकते हैं, आप बांग्लादेश से भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है? कितने स्टोर बनते हैं? इंस्टाग्राम आपको 4 स्टोर अलाउ करता है बनाने के लिए, ठीक है? बट आप स्टार्ट में हम उसको 1 या 2 स्टोर बनाएँगे, जब वो स्टोर हमारे मैच्योर हो जाएँगे, तो उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट अगले स्टोर होंगे, हम उस पे शिफ्ट होंगे। ठीक है? अभी बाकी वही क्वेश्चन है जो मोस्टली यूएसए एलएलसी बेनिफिशियल हो सकती है। नहीं, हमें इसके अंदर एज़ सच कोई एलएलसी की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट के अंदर मैं आप लोगों का ₹1 भी इसके ऊपर वेस्ट नहीं करवाऊँगा, ना कोई लगवाऊँगा। आपने सिर्फ़ इसको सीखना है। जी, अभी बस क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे।
और फिर उसके बाद हम इसको मूव फॉरवर्ड करेंगे। मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा कि हमने इसको किस तरह से आगे लेके चलना है। मैं आपको जस्ट 1 सेकंड, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है जी। अच्छा, यहाँ पे एक नहीं सर, हमारा काम ऑर्डर लेना है। देखें, आप लोगों के दो काम है। एक तो ये है कि आपने अपना स्टोर बिल्ड करना है ताकि इन फ्यूचर आप अपने स्टोर के ऊपर काम कर सकें। ठीक है। सेकंड, आप लोगों का काम ये है कि इस चीज को बिल्ड करने के साथ साथ ही आप लोग जो पैसे हैं वो भी कमाना शुरू कर देंगे। तो ये दोनों चीजें स्टिमुलेटली आप साथ साथ करेंगे। नहीं, आपने मेरी प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी, आपने अपने स्टोर को बिल्ड करना है। और अगर आप मेरी टीम के साथ ही काम करते हैं तो ठीक है। अगर आप अपने सप्लायर आपको मिलते हैं या आपके पास कोई फिजिकल पर्सन आपको इन फ्यूचर मिल जाता है जो कि चाइना से आपकी सोर्सिंग कर देगा, तो आप लोग इंडिपेंडेंट अपना काम भी कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड ये है कि अब मैं क्लासेस इसकी मंडे से कोई स्केड्यूल बना के अनाउंस करूंगा, बट मंडे वाले दिन नहीं होगी क्लास, हमारी वीकेंड पर ही हुआ करेगी। और क्योंकि वीकेंड पे हर बंदा फ्री होता है, मैं खुद फ्री होता हूँ, तो हम क्लास वीकेंड पे ही रखेंगे। उसके अलावा बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो तो चलते रहा करेंगे। आप दुनिया में कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं, आपके पास इंटरनेट चलना चाहिए बस। आप पाकिस्तान से हो, दुबई से हो, कहीं से भी कर सकते हैं। जी, ये क्वेश्चन है कि बगैर इन्वेस्टमेंट के काम करेंगे तो क्लाइंट्स तो कोल्ड आउटरीच के थ्रू ही आएंगे। ऑब्वियसली क्लाइंट, मैं आप लोगों को स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि आपने बगैर इन्वेस्टमेंट के या बगैर एड्स चलाए आपने किस तरह से क्लाइंट्स को फाइंड करना है। ठीक है। नहीं, आप लोग बहुत एक्स्ट्रा इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं रख सकते। आपको एक इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन आप उसको ओवर प्राइस नहीं कर सकते, आपको वही प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है जो कि मार्केट के अंदर चल रही है। जी, मैं इसको इंशाल्लाह इसके बाद यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इस क्लास को, तो जो लोग मिस कर चुके हैं, जिनके इंटरनेट का इशू था, वो इसको दोबारा भी देख सकते हैं। ये भाई का एक क्वेश्चन आया, सर अभी तक आपकी रिटर्न रेशियो क्या है इस बिजनेस में? आई कैन से कि ओनली 2 to 3%। इसमें रिटर्न रेशियो है ही नहीं भाई। एक बायर ने जो चीज पसंद करके प्रोडक्ट फाइनल कर ली है, वो आपको वापस नहीं बेचता। ठीक है, तो इसके अंदर कोई रिटर्न रेशियो नहीं है। 2 से 3% भी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, समटाइम ऐसा होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद वो कहता है कि यार मुझे आर्टिकल पसंद नहीं है, मैंने आर्टिकल चेंज करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको 2 से 3% बता दिया। इस काम के अंदर रिटर्न रेशियो नहीं है। आप भूल जाएंगे जब आप एक दफा इस स्टोर को बिल्ड करके और आप अपने काम स्टार्ट करेंगे आप इसको। तो ये जो अमेजोन है जिसके अकाउंट सस्पेंड होते हैं, आप टिकटॉक शॉप का आजकल बड़ी हाइप चली हुई है, स्टोर पाकिस्तानियों का बनता नहीं है। शॉपिफाई है जी, हर बंदा मंजन बेच रहा है शॉपिफाई का। एड्स चला लो, एड्स चला लो, एड्स चल जाती हैं, ऑर्डर नहीं आते, ऑर्डर आ जाते हैं। हमें वो बंदा ही नहीं मिलता जहां से हमने चीज डिलीवर करनी है, फिर प्रोडक्ट फाइनल नहीं होती है हमारे पास। उसके अलावा लोकल ई कॉमर्स है, तो पाकिस्तानी ऐसे हैं माशाल्लाह से कि वो क्लाइंट ऐसा है कि वो चीज़ यूज़ करने के बाद वापस भेज देते हैं। तो ये सारे मसले, ये जितने भी मसाइल है ना, इन सब का हल यही है। ये इस बिजनेस मॉडल को आप एक दफा स्टार्ट कर लेंगे ना, तो आपको कुछ ना तो कुछ सस्पेंड होना है, ना कुछ ब्लॉक होना है, ना पेमेंट फंसनी है, ना आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो इससे अच्छी चीज आप लोगों को और कहीं नहीं मिलनी। ये भाई का एक कमेंट आया हुआ है कि चूना ना लगा देना। मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं मेंशन करना चाहता। भाई, चूने की बात आप तब करें जब मैं आपसे कोई चीज चार्ज कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है ये तो एथिकली आप लोगों को खुद से चीज देख लेनी चाहिए कि अगर मैं आप लोगों से कोई चीज फी चार्ज नहीं कर रहा या मैं आप लोगों से कोई ट्रेनिंग नहीं आप लोगों को बेच रहा, तो इसमें आप लोगों को किस चीज का चूना लगेगा? ठीक है, आपके टाइम जाया होने का चूना लग जाएगा। वो भी आप मेरे ऊपर टाइम तो नहीं जाया कर रहे, आप लोग अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए या आप खुद से सीखने के लिए टाइम जाया कर रहे हैं। तो सीखने के ऊपर तो मेरा ख्याल है बंदा बंदा बूढ़ा भी हो जाए तो तब तक चीजें बंदा सीखता रहता है।
तो चूने का सवाल वहां पे आता है, या मंजन वहां पे बिकता है जहां पे कोई ट्रेनिंग बेचनी हो, ठीक है। तो मुझे तो कोई जरूरत नहीं है ट्रेनिंग शेनिंग बेचने की, और वैसे ही जिसका अपना काम चल रहा होता है उसको ट्रेनिंग बेचने की जरूरत नहीं होती। ये मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूँ। ट्रेनिंग मोस्टली होता क्या है कि अभी जो मैं आप लोगों को ट्रेन करवा रहा हूँ, मेरा जो कोर पर्पज है वो यही है कि भाई मुझे अपनी टीम बिल्ड करनी है। मैं तो डे फर्स्ट से ये चीज कह रहा हूँ, अभी भी यही चीज कह रहा हूँ कि मुझे अपनी टीम बिल्ड करनी है। मैं तो अपने लिए लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आप जब अपने हाथ से किसी को चीज सिखाते हैं, तो उस बंदे के ऊपर बाद में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट 400 एजेंट्स की टीम रखी थी 2021, 2020, 21, 22, इन 3 साल के अंदर मैंने 400 लोगों को डील किया हुआ है। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ अटैच हैं वो मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है, उनकी पेमेंट्स कब उनको मिलती होती थी, बगैर उनके कहे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी। तो ये खैर सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये चीज बता दी है कि चूना वहां पे लगता है जहां पे आपके पास कहीं आपकी पैसा इन्वॉल्व होता है। तो मैं तो आपसे पैसा नहीं मांग रहा, ठीक है। तो इसलिए आपको किस चीज का चूना लगना है। जी, पेपाल के अंदर कोई भी अटैच हो सकता है अगर आप उसको यूएस की डिटेल पे बनाते हैं पेपाल। तो मैं वैसे यूके का पेपाल यूज करता हूँ। तो आप उसके साथ कोई यूएस का बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं। अगर आप लोग उसको दुबई की डिटेल पे बनाते हैं तो दुबई का अटैच कर सकते हैं, यूके का बनाते हैं तो यूके का अटैच कर सकते हैं। पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर पेपाल नहीं बनता, पेपाल आपको बनाना बाहर से ही पड़ता है। बट आप पाकिस्तान में कैसे बना सकते हैं ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, बहुत ईजी है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। असल में हमें ना, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। मुझे वैसे मिसालें बहुत ज्यादा देने की आदत है। मैं किसी से ये कहूंगा ना, ये मेरे पीछे पर घड़ी लगी हुई है, मैं उसे कहूंगा कि यार ये 6, ये देखना ये 6 है, तो वो 6 पे नहीं जाएगा, वो ये इधर आएगा, इसके ऊपर। वो यहाँ यहाँ पे आके कहेगा कि ये क्या है। मैं उसको ये कह रहा हूँ कि भाई इस पे जाओ, 6 पे जाओ, ठीक है। वो कहेगा नहीं, ये 7 क्यों लिखा हुआ है, ये 7 क्यों लिखा हुआ है। तो हमें पाकिस्तानी कौम को ना इस चीज की आदत है। उसको हम कहेंगे कि यार इधर जाओ, वो कहेगा अच्छा ये तो बताओ कि ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या है। तो हम हमारा जब इस तरह कोई अकाउंट बन जाता है ना, तो असल में हम लोग पंगे करते हैं। उस पंगे करने के चक्करों में हमारा अकाउंट खराब हो जाता है। तो आपने पंगे नहीं करने चीजों के साथ। अगर बन जाए, आपकी चीजें अच्छी स्मूथली चल रही हैं, आप उसको चलाते रहें, पंगे ना करें आप लोग। नहीं, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स नहीं हम लोग सेल करते, हम सिर्फ ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करते हैं। जितने भी ब्रांड है हम उनकी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। नहीं, कोई ब्रांड के साथ आपको अपडेट नहीं रहना पड़ता। इट्स अ बिल्कुल टोटली ये डिफरेंट चीज़ है रिजवान। हमने मैं आपको कैटलॉग्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा। जब आप लोग सीख जाएंगे, मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने काम सीख लिया और आप लोग इंडिपेंडेंट इस काम को कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब भाई आप इंडिपेंडेंट काम करने जाएंगे, मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ। आपको वेयर हाउस अरेंज करना है अपने लिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको बैंक अकाउंट्स अरेंज करने हैं अपने लिए, पेपाल, कैश ऐप, वेनमो, यूएस के, यूके के फिजिकल बैंक अकाउंट्स, वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर आपको लॉजिस्टिक्स के लिए कंपनीज चाहिए होती हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, आपकी वहां पे इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी। उसके अलावा आपको टीम ऑब्वियसली रखनी पड़ती है जो कि चीज़ों को मूव करती है, आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी। तो अगर आप लोग इंडिपेंडेंट काम करने के लिए जाते हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ भाई, मुझे किसी को बांधना नहीं है, आप लोग काम सीखें, जाएं, करें, जहां मर्जी करें, ठीक है। जो बंदा मेरे साथ काम करेगा मैं उसका लायबल हूँ, मुझे पता है कि उसको किस तरह से चलाना है। अगर आप इंडिपेंडेंट काम करते हैं, आपके यहाँ पे मनी इन्वॉल्व होगी, आपको पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो स्टार्ट में आप लोग इससे पैसा कमाएं, उसके बाद आप लोग उस तरफ मूव हो। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप लोग दुबई के अंदर वेयर हाउस अफोर्ड कर सकें, आप लोग अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं आप लोग वो अफोर्ड कर सकें बनाना, उसके जो फी होती है जो आपने उसकी सर्विसेज लेनी है वो अफोर्ड कर सकें, आप लॉजिस्टिक का अफोर्ड कर सकें, फिर आप इस तरफ आ जाएं। कोई आउट ऑफ स्टॉक का कोई इशू नहीं है मेरे भाई, इसमें प्रोडक्ट खत्म होने वाला हिसाब नहीं होता। ऑब्वियसली खुद बनाना पड़ेगा अकाउंट आपको। मैं क्यों अकाउंट आपको बना के दूंगा, मैंने आपको सिखाना है बनाना, तो आप लोगों ने खुद से बनाना है।
एट द एंड तो यही है कि आप लोग सारे मुझे अपना बैंक अकाउंट दे दें और मैं उसके अंदर पैसे डाल दिया करूंगा, आप लोग काम भी ना किया करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार, पैसे कमाना देखो, मैं आप लोगों को छोटी सी एक चीज बताता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। पैसे कमाना कोई मुश्किल चीज नहीं है और कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। हमारी सोसाइटी के अंदर एक इतनी बड़ी और इतनी गलत बात पाई जाती है किस चीज को लेके, कि जी हलाल के पैसों से तो आप जो है ना वो सिर्फ दिन की रोटी पूरी होती है, या कुछ इस तरह से कह लें आप, दो वक्त का खाना पूरा होता है। ये बिल्कुल एक अहमकाना और जाहिलाना बात है, और इसी वजह से आप लोग सारे पीछे हैं कि ये जो हमारे दिमाग के अंदर ये चीज डाल दी गई है ना कि हलाल के पैसों से भाई आप लोग अच्छी लाइफ नहीं जी सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग कैसे ऐसी ऐसी चीज एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अल्लाह की जात जो बंदा हलाल काम कर रहा है, जो बंदा मेहनत से पैसा कमा रहा है, उसके लिए तंगी पैदा कर दे, और जो बंदा हराम से पैसा बना रहा है या इलीगल वे के साथ पैसा बना रहा है, उसके लिए अल्लाह पाक आसानी पैदा कर दे। ये तो आप खुदा की कुदरत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं ना, आप उसके साथ उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि जो बंदा मेहनत से पैसा कमा रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो तंग-दस्त रहता है, उसका तो हालात उसके ठीक नहीं होते, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, मैं आपको एक क्लियर कट सी बात बता देता हूँ, मेहनत के साथ कमाया गया पैसा थोड़ी देर के बाद आता है। आपको उसके लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल मारने पड़ते हैं, आपको अपनी रिश्तेदारियाँ छोड़नी पड़ती हैं, आपको अपनी यारी-दोस्तियाँ छोड़नी पड़ती हैं, आपको अपनी ये शादियों पे जाना, आपको अपनी गेमें खेलना, आपको अपनी तफरियाँ करना, ये सारा कुछ छोड़ना पड़ता है, तो हलाल का पैसा आता है। हराम का पैसा क्या आता है कि आप कॉटन का सूट पहन के बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे और आपके पास पैसा आई जा रहा है, ठीक है? लेकिन वो जैसे आता है, वो वैसे निकल भी जाता होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कैसे निकल जाता होता है? ये प्लीज़ एक ही कमेंट साउथ स्पीक करी जा रहा है, वीक में कितनी क्लासेस होंगी? आपको अल्लाह का वास्ता है प्लीज़, आपको आपकी अम्मी की कसम है, आपने 200 दफ़ा एक ही मैसेज कर दिया, भाई मैं अनाउंस कर दूँगा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं बता देता हूँ, वीक के अंदर हमारी एक क्लास हुआ करेगी, ठीक है? वीकेंड के ऊपर बस। अभी प्लीज़ वो ना करना। तो मैं आपको बता रहा था कि हराम का पैसा ये होता है कि कॉटन का सूट डालो, बैठ जाओ और पैसा आ ही जा रहा है। उसका होता क्या है, वो या तो आपका कोई एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाता है, आपको कोई इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है? या आपका अल्लाह माफ़ करे आपकी औलाद के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है कि आप लोग यार ये साउद ये मेरे हाथ देख भाई, प्लीज़ रुक जा, तेरे कमेंट्स किसी और का कमेंट ही नहीं नज़र आ रहा। ये कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स, कमेंट्स के ऊपर करता जा रहा है। रुक जा भाई रुक जा, पता नहीं कितने कमेंट्स किए हुए तूने। तो ये इस तरह से हराम का पैसा जो है ना वो निकल जाता है। तो हलाल का पैसा जो होता है मेरे भाई, वो थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है, और मैं आपको यही कहता हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बार-बार बताता हूँ, आपको आज अगर एक प्रॉब्लम है ना, आप उसको ये ना देखें कि यार ये मेरी प्रॉब्लम कल कैसे रिज़ॉल्व हो जाएगी, ठीक है? आप ये देखें कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम आने वाले 2 सालों के अंदर हल हो जाएगी, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम इंसान के साथ ऐसी भी होती हैं। तो हमेशा लॉन्गर रन के अंदर चीज़ों को देखा करें, शॉर्ट स्पैन के अंदर ना देखा करें। जब आप शॉर्ट में देखते हैं ना, आप डिप्रेशन के अंदर जाते हैं, आपको चीज़ों की समझ नहीं आती, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा चीज़ों को लॉन्गर रन के अंदर देखें। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप इस अगर एक चीज़ को आप पकड़ते हैं ना, जो मैं अपनी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने लाइफ़ के अंदर बहुत से एक्सपीरियंसेस लिए हैं, मैंने लाइफ़ के अंदर बहुत से काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किए और मैं कहीं कोर टीम से या मैं कहीं अच्छे खाते-पीते घराने से उठ के आके बैठ गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर प्लम्बर का काम किया हुआ है, मैंने सेंट्री बिजली का काम किया हुआ है, ठीक है? मैंने बर्गर शवारमे का काम किया हुआ है, मैंने उर्दू टाइपिंग ये जो कंपोज़र होते हैं, स्टाम्प फरोश, मैंने इसका काम किया हुआ है। मेरे बहुत से लोग मेरे अभी दोस्त मुझे देख रहे हैं, मेरे फैमिली वाले देख रहे हैं, उन सबको पता है। इवन मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप वो कमेंट करके इस चीज़ को वेरीफ़ाई कर दें। और मैं बता रहा था, मैंने बर्गर शवारमे का काम किया हुआ है फ़ास्ट फ़ूड का। मैंने सेल्समैन की जॉब की हुई है टाउनशिप लाहौर के अंदर, टाउनशिप मदीना मार्केट है, वहाँ पे मैंने कपड़े की दुकान के ऊपर सेल्समैन की जॉब की हुई है। उसके अलावा भाई मैंने इस चीज़ का काम किया हुआ है, टीसीएस के अंदर मैंने एज़ अ राइडर जॉब की है, ठीक है? 3 साल मैंने टीसीएस के अंदर एज़ अ राइडर जॉब की है, और वो मैंने छोड़ी इसलिए थी क्योंकि मुझे सियाटिका पेन स्टार्ट हो गई थी, मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैंने नईम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम किया हुआ है एज़ अ सेल्समैन, ठीक है? टाउनशिप के अंदर मोचीपुरे में ब्रांच है, मैंने वहाँ पे एज़ अ सेल्समैन जॉब की हुई है। उसके बाद मैंने वहाँ पे एज़ अ रिकवरी के अंदर मैं आ गया था, जाके लोगों से लड़ाइयाँ करनी है, बड़ी-बड़ी मूंछें रख के और किस्तें रिकवर करनी है। तो मैंने ज़िंदगी के अंदर कोई काम छोड़ा नहीं है, मैंने कभी मेहनत करने से मैं नहीं कभी शर्माया। और जब आप ये चीज़ अपने अंदर डाल लेते हैं ना कि यार मेहनत करने से नहीं शर्माना, आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो जाएँगे। जब आप ये सोचेंगे ना कि यार मैंने मैं क्या करूँ यार, वो जो मेरे साथ वाला है उसको तो मैंने बड़ा बताया हुआ है कि यार मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। अब मैं किसी दुकान के ऊपर जाके
जॉब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? भाई आप गिव देम अ फकिंग शिट। आप उसको बॉदर ही क्यों कर रहे हैं कि आप वो आपको ये इतना बंदा जज करे कि आप। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। आपके नजदीक मुझे ना वैसी मोटिवेशन देने की बहुत ज्यादा आदत है। आपके नजदीक वैल्यू किस इंसान की होनी चाहिए? क्लियरली अपनी नोटबुक निकालें और उसके ऊपर लिख लीजिएगा। लिख के ना इसकी तस्वीर ले लें, ये आपको फार्मूला सारी जिंदगी याद रहेगा। ठीक है? आपके नजदीक किस इंसान की वैल्यू होनी चाहिए? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आपके नजदीक किस इंसान की वैल्यू होनी चाहिए। यानी अगर वो बंदा आपको कोई बात कह रहा है, तो आपने ये देखना है कि क्या इस इंसान की बात की मुझे वैल्यू या कदर करनी चाहिए। हमेशा ये देखें, अपने आज ठंडे दिमाग से सोचिएगा, अगर आप लोग मुसीबत में हैं, आप लोग एक बहुत ही बुरे सर्कमस्टांसिस के अंदर फंस गए हैं, तो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाना, अपने दोस्तों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने बहन भाइयों के अंदर, माँ बाप, हर चीज के अंदर आपने नजर दौड़ानी है। और ये देखना कि अगर आज अली मुसीबत में है, तो इसके साथ कौन खड़ा हुआ है। ठीक है? जो बंदा मेरे साथ या आपके साथ मुसीबत के टाइम में खड़ा होगा ना, वो बंदा जब भी आपको एडवाइस देगा ना, उसकी बात की आपने हमेशा कदर करनी है, चाहे वो बात आपके अगेंस्ट जा रही हो। ठीक है? आपने उसकी बात की कदर करनी है। जो बंदा मुसीबत में आपका साथ, आपको ये लगेगा ना कि ये फलां बंदा अभी तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, लेकिन जब मुझे मुसीबत पड़ेगी तो ये बंदा मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वो चाहे जितना मर्जी बड़ा तीसमार खान हो, वो उसका एक अपना एक सोशल स्टेटस हो, सब कुछ हो, मेरे नजदीक उस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है जो कि मुसीबत के टाइम आपको छोड़ जाता है। जो बंदा मुसीबत के टाइम आपके साथ खड़ा हुआ है, उस बंदे की हमेशा वैल्यू की कदर करनी है, चाहे वो आपके अगेंस्ट जा रही हो। ये असूल अपने पल्ले बांध लें भाई। दुनिया, आप अपनी जिंदगी में मुनाफिक लोगों से दूर हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में फेक फ्रेंड से दूर हो जाएंगे, हर चीज से आप दूर हो जाएंगे। मेरे गिनती के 3 से 4 दोस्त हैं, वो, उनके हालात कोई इतने, वो लैंडलॉर्ड नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे उनके साथ बैठ के बहुत खुशी होती है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे मिलने भी आते हैं, तो मुझे वहीं पे उनके साथ बैठा हुआ पाते हैं। वो बाइकों पे ही घूमते हैं, कोई उनके पास गाड़ियां गुड़ियां नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो, जब मेरे पास एक बाइक होती थी, वो बंदे तब मेरे साथ थे। जब मैंने गाड़ियां ले ली, मैंने अपना स्टेटस एक अच्छा, अपनी लाइफ को अच्छा सेटल कर लिया, मैंने अपना बैंक बैलेंस बना लिया, गाड़ी ले ली, हर चीज कर ली, वो आज भी उन लोगों का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। ठीक है? तो मैं कभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर ये चीज याद रखिएगा कि जो बंदे मुश्किल वक्त में आपके साथ है ना, वही मुखलस लोग हैं। जो मुश्किल में आपके साथ नहीं है ना, अच्छे टाइम में हर बंदा आ जाता होता है। ठीक है? बाकी भाई नौजवानों को, अभी एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या आया जी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जरूर टीम बनाऊंगा। जो लोग काम अच्छा करेगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जिसका कोई नेट का इशू है यार, वो उस नहीं कर रहा, तो वो चला जाता है, वो चला जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है? और उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है जी? हाँ यार, एक और छोटी सी चीज है कि भाई इबादत हर बंदे का अपना पर्सनल मसला होता है। बट बिलीव मी, मैं कोई इतना प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं हूँ। मैं आपको क्लियरली सोशल मीडिया के ऊपर बता रहा हूँ, आई एम नॉट प्रैक्टिकल मुस्लिम। बट मैंने जब से फजर की नमाज पढ़नी शुरू की है ना, तो अल्लाह ने मेरी जिंदगी चेंज की हुई है। ठीक है? मुझे एक बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा था, यार अली तेरी मेहरबानी, बस फजर की नमाज पढ़ लिया कर। ठीक है? जब फजर की आप पढ़ लेते हैं ना, तो बाकी चारों आपका खुद ही दिल करता है कि आप लोग ना उसको वो पूरा कर लें। तो फजर की नमाज जब आप पढ़ लेते हैं ना, पता नहीं बस क्या होता है आपकी जिंदगी के अंदर, ऐसे मिरेकल होते हैं, आपको समझ नहीं आती कि यार ये हुआ क्या है मेरे लिए, मेरे पास ये प्रॉब्लम आई थी, ये मसला आया था, और ये हल कैसे हो गया। ठीक है? तो कोशिश करें बस, फजर की नमाज पढ़ें। और आप अगर लोगों को फॉलो करते हैं, अगर आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि आपकी लाइफ के ऊपर गाइड वो करते हैं, उसके अंदर अगर आप लोग जाएंगे, पता नहीं, शायद क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे फेसबुक के ऊपर। लोग, बहुत से लोग, आप जो ये बड़े बड़े, जितने भी आप लोगों को बड़ा बना हुआ देखते हैं ना कि यार ये बहुत अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं, आप कभी इनकी बायोग्राफी उठा के देखें। इन सब लोगों के अंदर एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, अर्ली मॉर्निंग वेकअप। सुबह के टाइम उठते हैं भाई। जो बंदा सुबह के टाइम उठ जाता है ना, उसके लिए ना दिन बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप इसको इस्लाम के हवाले से देखें तब भी परफेक्ट है। अगर आप इसको इस्लाम को साइड पे रख के, अगर आप इसको दुनिया के हिसाब से देखें तब भी परफेक्ट है। जब आप सुबह के टाइम उठते हैं ना, तो आपका दिन बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है? आप उसके अंदर बहुत सी चीजें कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और आपका माइंड सुबह फ्रेश होता है। सुबह उठें। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप फजर के टाइम उठ जाएं, क्योंकि उसके बाद वैसे जो आंख लगती है ना, फिर 12 बजे तक बंदा उठता नहीं है। तो रात को चाहे जल्दी सो जाएं या लेट सो जाएं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। बट अगर आप सुबह के टाइम उठते हैं,
4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ना है पढ़ें, वॉक करनी है करें, उसके बाद अपने काम प्लान करें। और 2 महीने के बाद मुझे बताना है कि अली भाई आपने कहा था यार सुबह उठना है, और उस उठने की वजह से आप चाहे मेरी फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, आप कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, बट आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो ये 12 बजे उठने वाला सीन बंद कर दें, ठीक है? भाइयों, बहुत कुछ बोल लिया है। बस आई गेस कि ये लक्स लव स्टोर का एक क्वेश्चन है, आपको कितना टाइम हो गया इस मॉडल पर काम करते हुए, प्लस आप इस मॉडल को आप खुद ओन करते हैं या बिजनेस? जस्ट वांट टू नो। भाई मैं इस बिजनेस को खुद ओन करता हूँ, मुझे इसके ऊपर 6-7 माह हो गए हैं, ठीक है? मेरा अपना वेयर हाउस है दुबई के अंदर, अजमान के अंदर। और मैं इस बिजनेस को खुद ओन करता हूँ, तो मैं किसी के अंडर नहीं काम कर रहा, मैं इस बिजनेस को खुद ओन करता हूँ। आई एम द बेनिफिशियरी ऑफ दिस बिजनेस। जी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी ना यार, मैं प्लान करूंगा कि हम इसको संडे वाले दिन करें। वो मैं इंशाल्लाह पोल क्रिएट करूंगा। आप लोगों ने फेसबुक, मेरी प्रोफाइल है, फेसबुक का ग्रुप है लर्न विद अली के नाम से, और व्हाट्सएप का चैनल है, उसको आप लोग लाजमी प्लीज ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं मोस्टली व्हाट्सएप व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन करता हूँ। तो ये चीज़ प्लीज़ देख लीजिएगा कि वहाँ पे एक्टिव रहें, मैं वहीं पे पोल कर दूंगा, और वहाँ पे हम क्लास की एक टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे। वो मैं आपको बता दूंगा, फिर इंशाल्लाह हम लोग उसी टाइम के ऊपर क्लास किया करेंगे रैंडमली। उसके अलावा हम लोग लाइव आ जाया करेंगे, बट हम क्लास उसी टाइम पे किया करेंगे। नहीं, मैं जूम पे नहीं करवाऊंगा। मैं इसको यूट्यूब के ऊपर ही लाइव रखूंगा, तो आपको यूट्यूब के ऊपर ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, सॉरी टू से। बट मैं यूट्यूब के ऊपर रखूंगा ऑब्वियसली। मैंने अपने यूट्यूब चैनल को भी ग्रो करना है। मैं ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे कुछ छुपाना नहीं है। बाद में आप लोग कहते हैं अच्छा फ्री में तो सिखा रहा है अली, बट लेकिन अपना यूट्यूब ग्रो कर रहा है, तो भाई ऑब्वियसली मैं ग्रो कर रहा हूँ यार, मैं उसको ग्रो करूंगा। तो मुझे इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बात वही है जो सीधी साफ सी होती है, उसमें कोई इधर या हाँ होती है या ना होती है, ये परपुर कुछ भी नहीं होती। तो इसलिए वो जो बंदे परपुर पे जा रहे होते हैं ना कि नहीं 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 मैं तो फ्री में सिखा रहा हूँ यार, आप लोग प्लीज फ्री में सीखें, मैं आप लोगों का बड़ा खैर खुआऊं, वो मुनाफिक बंदे होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ मैंने यूट्यूब के ऊपर करवानी है, और मैं यूट्यूब के ऊपर ही करवाऊंगा। आप लोग इसको यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर ही ज्वाइन कर सकते हैं। अफीफा जिया जी, जो लोग अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह उनको मैं जरूर टीम में ऐड करूंगा। मोरल स्टोरी सर, जूस ठंडा है अभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो शेक है, ठंडा ही है। भाई दुबई है ना, कमरा चिल हुआ हुआ है इधर। तो यार मेरा ख्याल है क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा हो गए हैं, और बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ सेशन करके। ऑलमोस्ट मैं कोई 2 साल, 2 साल के बाद, हाँ तकरीबन 1.5 साल, 1.5-2 साल के बाद मैं लाइव आया हूँ। हमजा हसन यार, मेरी फेसबुक के ऊपर जाएं, और मेरी बायो के अंदर यूट्यूब का लिंक ऐड है, ठीक है? तो वहां से आप क्लिक करके वो प्लीज घंटी का बटन भी बजा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। मे बी फ्यूचर में मेरा माइंड बन जाए, क्या कहते हैं उसको, यूट्यूबर बनने का, कोई ब्लॉग श्लॉग करने का, तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा अगर मेरी ऑडियंस बिल्ड हुई होगी। तो प्लीज आप लोग जाके उसको जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटी लाजमी दबा दीजिएगा। ये मॉरल स्टोरीज का क्वेश्चन है, एवरेज अर्निंग क्या है? भाई मैंने वीडियोस लगाई हुई हैं, तो आप जरा जाके मेरी एवरेज अर्निंग देख लें मेरी वॉल के ऊपर, ठीक है? आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर एवरेज अर्निंग कितनी है। $500 तो कहीं नहीं गए। अगर आप एज एन एजेंट भी काम करते हैं ना, तो $500 कहीं नहीं गए, लेकिन आपने काम करना है। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने काम किया और मुझे पैसे नहीं आ रहे, या मुझे बाहर नहीं मिल रहे। वो मुझे पता लग जाएगा, आप जब काम कर रहे होंगे तो आपको पैसे भी आएंगे। उफ, सर साउथ स्पीक, जी साउथ स्पीक आप पूछ लें क्वेश्चन। नहीं, प्रॉक्सी मार्केटिंग ना करो यार, डेड हो चुकी है। मैंने 1.5 साल पहले क्विट कर दिया था, मैंने ट्रेनिंग अपनी क्लोज करवा दी थी। उसको बंद कर दिया था, तो इसीलिए किया था क्योंकि उसमें पोटेंशियल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास बड़े स्टूडेंट्स आए हैं सीखने के लिए। मैंने उनको कहा भाई इधर नहीं जाओ, आप लोग इसको चेंज करो। ये लो यार, स्माइल पास कर दी है। आप लोग खुश हैं यार, मैं खुश हूँ। जी साउथ स्पीक आप प्लीज क्वेश्चन कर लें आप। यार एक्चुअली अभी कोई टारगेट नहीं है, मैं असल में एक इंट्रोडक्शन सेशन करना चाह रहा था, ताकि आप लोगों को इसका एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये चीज़ क्या है।
तो मैं आप लोगों को टास्क इंशाल्लाह जब पहली क्लास होगी उसके बाद मैं आपको टास्क देना शुरू करूंगा, आप लोग फिर उसको ज्वाइन कीजिएगा। जान वाहिद, जान आप न्यू हैं, आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। अब मैं 2 घंटे की वीडियो तो नहीं रिपीट कर सकता, बट आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। एलेबोरेट समथिंग अबाउट टिकटॉक शॉप। टिकटॉक शॉप अच्छी है, आप कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट बच जाए। मैं आपको अपना बता दूं, मेरे 7 अकाउंट उड़े हैं, ठीक है। तो अभी जो एक बनाया था वो बच गया है दुबई में, बट मेरे सात छः, 1 2 3 4, हाँ टोटल 6 अकाउंट उड़े हैं मेरे टिकटॉक शॉप के ऊपर। तो इतना आसान भी नहीं है, बट अगर चल जाए आपका तो गुड लक है। बट उसमें ये है कि यूके मार्केट के अंदर वैट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपको साल बाद वैट देना पड़ेगा ना तो आपको लग पता जाएगा, आप कहेंगे कि अभी इतने तो कमाए नहीं है जितने देने पड़ गए हैं। कोशिश करें यूएस मार्केट के अंदर जाएं किसी पार्टनर के साथ। कस्टमर आ जाएंगे जब जो स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा, आप उसमें आपको पता लग जाएगा कि कस्टमर कैसे आते हैं। नहीं, डिस्कशन के लिए कोई ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के मैसेज देख के रिप्लाई कर सकूं। आप लोग मैं यहीं पे आप लोगों के साथ लाइव सेशन किया करूंगा, आपके जो क्वेश्चन हो आप वहां पे पूछ लीजिए करिएगा, ठीक है। इकरा अरसलान का क्वेश्चन आया है दी बेस्ट कपल के नाम से। सर अब एंड में एक ओवरव्यू बता दें कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। खुदा का नाम है, मैंने 2 साल 2 घंटे लगा के बताया ड्रॉप शिपिंग क्या है, और अभी पूछा ड्रॉप शिपिंग इन अ सिंपल वर्ड। आप अगर आप ये ग्लासेस बेचना चाहते हैं और आपके पास इसके पैसे नहीं है, तो आप सिर्फ इसको कहीं पे एडवर्टाइज कर देंगे, कहीं पे स्टोर बना देंगे, और जब ऑर्डर आएगा तो आप इस ग्लासेस को किसी सप्लायर से खरीद के उस कस्टमर तक भेजेंगे और अपनी कमीशन उसमें से रख लेंगे। ये ड्रॉप शिपिंग होती है। अब मिनिमम यार सबर के साथ 2 महीने तो देने चाहिए हसनात सानी। यार ये पर्सनल सवाल क्यों आप लोग पूछते हैं कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ। भाई मैं एक क्लियर सी चीज आपको दोबारा से बता देता हूँ, मेरे दिल में हर उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ जिसने मुझे कुछ सिखाया हुआ है। अगर आज अली भट्ट आपके सामने बैठा हुआ है तो जिसकी वजह से बैठा हुआ है वो आपको भी पता है, ठीक है, कि मैंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, किन बंदों ने मुझे सपोर्ट किया था, और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ आपको चीजें सिखा रहा हूँ, वरना मुझे कोई भी ना जानता, ठीक है। तो हर बंदे को ना यार प्लीज रिस्पेक्ट देनी सीखें, ये नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं। 4 दिन एक बंदा जिसको फेम मिल जाती है उसके बाद वो करता क्या है, शुरू हो जाता है जी, जी वो तो ऐसे था, वो तो ऐसे था, वो तो ऐसे था, वो तो ऐसे था। तो भाई तुम पहले कहाँ पे थे, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिविटी से दूर भाग जाएं। जो जिस बंदे से आपको रेड फ्लैग आ रहा होता है ना कि यार ये बंदा नेगेटिव बातें कर रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरे से अगर आपको आ रहा है ना कि यार ये बंदा नेगेटिव बातें कर रहा है, ब्लॉक करें, भाग जाएं। नेगेटिव बंदे के आपने करीब रहना ही नहीं है। अगर आप नेगेटिव बंदे के करीब रहेंगे आपका ये दिमाग भी खराब होगा, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए यार हर बंदे को रिस्पेक्ट देनी सीखें। जिस बंदे ने आपको एक लफज भी सिखाया हुआ है ना वो आपका उस्ताद है, और उस्ताद को रिस्पेक्ट देनी सीखें। वो साकिब भाई हो, वो सनी अली हो, वो हिशाम सरवर हो, वो तनवीर नांडा हो, वो हुजैफा भाई हो, कोई भी हो यार, मेरी तरफ से कोई कोर्स बेच रहा है कोई नहीं बेच रहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं अपनी वॉल के ऊपर अगर कोई चीज शेयर करता हूं ना वो जस्ट एज अ फन पर्पस करता हूँ। वो अभी एक हमारे वो डॉक्टर साहब हैं, वो दवाने वाले डॉक्टर साहब, क्या नाम है, नाम ही भूल गया, अफनान अफान कैसर, ठीक है। उनके ऊपर मैंने पोस्ट की हुई थी, तो लोग शुरू हो गए। तो भाई मैं सिर्फ एज अ फन के लिए करता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुरी चीज नहीं है। तो आप लोग भी प्लीज रिस्पेक्ट देनी सीखें। नेक्स्ट सेशन कब होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहां पे पता चलेगा। मैं नहीं बता रहा कि नेक्स्ट सेशन कब होगा, वहीं पे अब आप लोगों को पता चलेगा। तो बस यार मेरा ख्याल है अब इस सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। बहुत से क्वेश्चन हो गए थे, और मुझे प्लीज, मैं पोस्ट क्रिएट करूंगा, मुझे आप सबका फीडबैक चाहिए। एक जिंदगी में एक और चीज सीख लें कि अप्रिशिएट करना सीखा करें। जिंदगी में हमेशा अप्रिशिएट करना सीखें, अल्लाह की जात आपको बहुत कुछ दे देगी, ठीक है। हम हमें क्या होता है कि हम अपने आप को ना चिक्कड़ चौधरी बना लेते हैं और कहते हैं नहीं किसी की पोस्ट नहीं लाइक करनी, किसी की पोस्ट के नीचे कमेंट नहीं करना, ओ माय गॉड उसको रीच चली जाएगी। ओ भाई तुम कौन हो जिसकी रीच चली जाएगी। तो जिंदगी में अप्रिशिएट करना सीखा करें। मेरे फेसबुक के ऊपर बहुत से फ्रेंड्स ऐड हैं
इवन मैं उनको जानता नहीं हूँ, ठीक है? बट मैं जब उनकी कोई पोस्ट देखता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर कमेंट कर देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है उसके ऊपर। तो यही चीज़ आप अपने साथ रखें, हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अल्लाह की ज़ात आपको बहुत कामयाब करेगी। बिलीव मी, अल्लाह की ज़ात बहुत कामयाब करेगी। नेगेटिविटी ना सोचा करें, ठीक है? कि मैं ये क्या होगा, वो क्या होगा, मैं कमेंट कर दूँगा, मेरी रीच उसके पास चली जाएगी। ओ भाई, नहीं ज़रूरत आपकी रीच की, ठीक है? तो मैं अभी पोस्ट क्रिएट कर दूँगा, मुझे आप लोगों की फीडबैक चाहिए। वो फीडबैक अच्छी हो, वो फीडबैक बुरी हो, वो फीडबैक मेरे खिलाफ हो, कोई परवाह नहीं है, मुझे फीडबैक चाहिए। अगर आप लोग नहीं बताएँगे, मैं कभी भी अपने आप को सुधार नहीं सकता, मैं अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकता। तो मैं पोस्ट क्रिएट करूँगा, आप लोग प्लीज़ उसपे मुझे बताइएगा। जिसका दिल करे गालियाँ देने का, मुझे आके गालियाँ दे ले, जिसका दिल करेगा प्यार दिखाने का, वो आके प्यार कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो ठीक है यार, इसको अब करते हैं, क्लोज़ करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरी फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल के ऊपर है, मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिएगा। फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल, यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन, दोनों के अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का, उसको जॉइन कर लीजिएगा। ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, और मैं इंशाल्लाह इसके अलावा भी आप लोगों के साथ डिफरेंट चीज़ें शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा यार, और एट द एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।